तो चलिए स्वागत है एक बार फिर से HT लाइव बड़ौदा पर। और आज के दिन का बड़ा मुकाबला बागलता वर्सेस पांडोला के बीच। और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई नजर आएगी बागलता। तो चलिए जुड़ते चले सभी भाई और शेयर करते चले मुकाबले को। मजा आने वाला 2 बड़े मुकाबले खेले जाना इस टूर्नामेंट के। और कुछ क्षणों में मैच स्टार्ट होने जा रहा है। बागलता वर्सेस पांडोला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और जहाँ भी लगी सुनना चाहते हैं तो कमेंट्री बॉक्स पर पहुंचे जल्द से जल्द। और आज के स्कोरर निखिल और दर्शकों की थोड़ी कमी यहाँ पर। धीरे धीरे जैसे ही मैच स्टार्ट होगा वैसे ही दर्शक भी। इसके बाद किसका मैच है? इसके बाद जो यहाँ से विन करेगा वो सेमीफाइनल खेलता हुआ नजर आएगा मांगरोल से। तो चलिए जुड़ते चले सभी भाई, मजा आने वाला है मुकाबलों में आज। और भारी खिलाड़ी भी नजर आएंगे आज दोनों टीमों में। आज के ओपनर बल्लेबाज दोनों ही और ओपनिंग जोड़ी के रूप में अवनीश मंगल नजर आएंगे। अवनीश और मंगल। तो चलिए जुड़ते चले सभी भाई, एक एक बार शेयर कर लीजिएगा मुकाबले को जिससे पहले मुकाबला स्टार्ट होता है। बॉलर का नाम क्या? अली खान। और स्ट्राइक बॉलर बागलता की ओर से खान अपना पहला ओवर लेकर आएंगे यहाँ पर, जिसका सामना करेंगे अवनीश जो कि जाने जाते हैं बड़े बड़े शॉटों के लिए, बहुत ही बड़े खिलाड़ी। जी भाई ये कौन सा राउंड है? क्वार्टर फाइनल मुकाबला है सरवण भाई। जो जीतेगा सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और सेमीफाइनल मांगरोल से खेलता हुआ नजर आएगा अगला मुकाबला। खान जो कि बागलता के स्ट्राइक बॉलर बैटिंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और अच्छे बल्लेबाज भी। तो चलिए मुकाबला स्टार्ट होता हुआ। और दर्शकों की थोड़ी कमी है अभी। इससे पहले आप एक बार शेयर करें मुकाबले को ताकि सभी लोगों तक मुकाबला पहुंच सके। और अवनीश मंगल ओपनिंग जोड़ी के रूप में भाई गेंदबाजी छोर पर अली खान नजर आएंगे। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा क्वालिटी और जूम क्या थोड़ा और जूम करना चाहिए ताकि कंफर्म हो सके, क्योंकि पहला मुकाबला है सेटअप करने में थोड़ा समय लगता है। इसके चलते आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा क्या जूमिंग सही है। जो कि आज से पहले हार्दिक भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। और आज अपना 400वां मैच की अंपायरिंग करने के लिए क्वार्टर फाइनल में मौका उनको। एंट्री उनकी जो कि फीस काफी महंगी, 3 लाख प्रति मैच उनकी फीस। और यहाँ पर फर्स्ट ओवर के लिए खान यहाँ पर तैयार होते हुए कुछ अंपायर की वजह से थोड़ी देर मैच में एक नंबर क्वालिटी है, जूम भी सही है। धन्यवाद विनोद भाई, बस यही कंफर्म करना था। तो मुकाबला स्टार्ट होने वाला है, दोनों टीमें तैयार है इस बड़े मुकाबले के लिए। जो भी बाल दर्शक हार्दिक भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। थोड़ा सा जूम, बिल्कुल थोड़ा और जूम कर लेंगे। धुंधला दिख रहा है, धुंधला तो नहीं दिख सकता भाई, वो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। बाकी धुंधला तो नहीं आ रहा है, इतना कंफर्म है। चलिए मुकाबला स्टार्ट होता हुआ। अली खान तैयार है, सामना करेंगे अवनीश से। पहला बॉल इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले का। और आते ही हल्के हाथों से सिंगल का प्रयास है और पूरा भी करेंगे या जी नहीं, मना किया साथी खिलाड़ी ने। रनिंग और संजय भाई जुड़े, स्वागत रहेगा संजय भाई। हमारा मैच कब होगा? कल खेला जाएगा विकास भाई। चलिए फिर से अली खान सामना करेंगे अवनीश। इस बार बाहर रखा लेंथ को, क्या बन बाउंस या फिर ग्राउंड डायमेंशन के चलते रुकता हुआ नजर आएगा। आज याद नमी के चलते बॉल वहां रुका, वरना बाउंड्री तो यहाँ मिलती हुई नजर आती। सब कुछ ठीक है, धन्यवाद विकास भाई। चलिए लेकिन पहला रन लगता हुआ बोर्ड पर। और इस बार मंगल करेंगे सामना अली खान का।
बहुत ही और शानदार आज काफी मजा आने वाला आज मुकाबले में। शेयर करिएगा मुकाबले को। चलिए फिर से अली खान इस बार शॉट अच्छा है कि 4 मिलेंगे। जी हाँ, 1 बाउंस 2 बाउंस चलिए बाहर जाती हुई नजर आएगी। पहली बाउंड्री मंगल के बल्ले से। और गेंद आप रुक जाओ, गेंद आएगी अभी। तो स्वागत होता हुआ बाउंड्री के चलते 5 लगे बोर्ड पर। पीपलदा का मैच कब है? पीपलदा का भी कल ही खेला जाएगा कपिल भाई। और आज पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा इसके बाद, और एक टीम आज फाइनल में पहुंचती हुई नजर आएगी। चलिए फिर से लंबे शॉटों के लिए जाने जाते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी अली खान। से पहले इस बार शॉट बनेगा। जी हाँ, चलिए पहली सफलता अली खान के नाम। पहला विकेट गिरता हुआ और 5 रन के योग पर पहली सफलता अली खान को मिलती हुई। कोरस का कब कल खेला जाएगा? सारे मुकाबले कल खेले जाएंगे। जितने शेष रहते हैं ना कल खेले जाएंगे फाइनल को छोड़ के। बाकी अभी तक मुकाबले में 4 बॉल है, 5 लगे हैं बोर्ड पर। पहला विकेट जल्दी गिर चुका। बाउंड्री के बाद वापसी करते हुए नजर आए इस बार। और बागलदा कहीं ना कहीं चाहेगी आज सेमीफाइनल में प्रवेश करना। और खिलाड़ी के हाथों में सीधी कोरस का मैच कब है? कोरस का मैच कल खेला जाएगा। आज एक टीम फाइनल में पहुंचती हुई नजर आएगी। लेकिन छाटों को हैप्पी बर्थडे बोल देना बिल्कुल। और जो कि बगल टीम बहुत शानदार टीम, इससे पहले मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया, बड़ी बड़ी टीमों को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। भाई सही नहीं दिख रहा विकास भाई, कैसे नहीं दिख रहा वो थोड़ा बताया हमें, किस प्रकार सही नहीं दिख रहा ताकि हम कन्फर्म हो सके। क्योंकि धूप के चलते हमने ब्राइटनेस तो कम कर रखा है, ये तो कन्फर्म है। आप ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा अपने मोबाइल का। शानदार बल्लेबाज बांग्ला की ओर से विकास भाई आप अपने मोबाइल का थोड़ा बढ़ाए तो ज्यादा क्वालिटी अच्छा नजर आएगा। चलिए फिर से इस बार एक और अच्छी लेंथ, एक और डॉट। तो चलिए 5 बॉले 5 लगे बोर्ड पर। क्योंकि अगर हम ब्राइटनेस बढ़ाएंगे ना तो थोड़ा बहुत ही शानदार आपको कमजोर नजर आएगा विकास भाई, इसलिए आप खुद अपने मोबाइल को बढ़ाएं तो मुकाबले का मजा आने वाला है। फुल HD दिख रहा है। धन्यवाद प्रिंस भाई, नजर आएंगे। सही दिख रहा है। धन्यवाद अवतार भाई। चलिए फिर से 5 बॉले 5 लगे बोर्ड पर। इस बार तो अच्छा खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा। तो चलिए पहले ओवर की समाप्ति पर लगे 6 रन बोर्ड पर। और तो दोनों टीमों के लिए अच्छी शुरुआत नजर आई है इस मुकाबले में। क्योंकि एक बार हम आपको अपडेट दे देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार हमने अपने सेटअप कर रखा है ना, तो आप अपने मोबाइल का अगर ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो और ज्यादा अच्छी क्वालिटी में नजर आएगा। क्योंकि अगर हम बढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा क्वालिटी कम नजर आएगा, इस वजह से हमने ब्राइटनेस कम रखा है। भाई फाइनल मैच कब है? फाइनल मैच संजय भाई परसों के दिन खेला जाएगा। लेकिन चलिए पहले ओवर से 6 लगे। अगला मैच कौन सी टीम का? अगला मैच सेमीफाइनल मुकाबला मांगरोल वर्सेस फर्स्ट मैच विनर के बीच खेला जाना है भाई। और भारी खिलाड़ी भी नजर आएंगे। अगर पांडोला की बात करें तो अवनीश तो है, एक और खिलाड़ी कोई आए हैं, अपडेट देते हैं थोड़ी देर बाद। फाइनल कब होगा? परसों खेला जाएगा भाई। भाई बागलदा वाले खेल लिए क्या? अभी नहीं तालिम भाई, अभी तो पहला ओवर है इस मुकाबले का। 6 लगे हैं बोर्ड पर और नए गेंदबाज कौन आते हैं? चलिए देखते हैं। गोविंद आए नए गेंदबाज। बागलदा ने कल कौन कौन का मैच है? कल जितने भी मुकाबले शेष रहते हैं वो खेले जाएंगे। यानी एक सेमीफाइनल आज है, एक सेमीफाइनल कल। ट्रांसपोर्ट श्योपुर का मैच कल खेला जाएगा। सहबाज भाई कौन आए हैं? तुषार भाई बताते हैं अभी जैसे ही अपडेट आता है। लेकिन भारी खिलाड़ी शिवपुरी से आए शायद। चलिए फिर से रोहित गिल्लो है। चलिए देखते हैं सचिन भाई कौन है। लेकिन इसी बीच और चांस तो बना था, दूर रहेंगे इस बार। अली खान 1 रन तो मिल जाएगा। और इसी 1 रन के चलते 7 लगे बोर्ड पर। और बात करें अगर अवनीश की, इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी बनती है पांडोला की, क्योंकि पिछले मुकाबले में अच्छी इनिंग तो नजर आई थी, लेकिन यहाँ क्वार्टर फाइनल में किस तरह के अंदाज में खेलेंगे ये डिसाइड करेगा मुकाबला। बागलदा में कोने बाहर के चलिए बताते हैं। अभी धीरे धीरे मुकाबला स्टार्ट हुआ है। विनोद भाई कंफर्म होने में से समय लगने वाला है। चलिए इसी बीच एक और अच्छी लेंथ, 1 रन का प्रयास किया जा रहा है। चलिए 1 और रन पूरा करेंगे। और देखिएगा जो बड़े मैच के प्रेशर होते हैं ना, वो इसी प्रकार रहते हैं। मैच सिंगल के साथ जाना चाहेंगे अवनीश आगे, वरना ये पहले राउंड का मुकाबला होता ना तो ये बॉल बाहर नजर आती।
लेकिन जानते हैं जिम्मेदारी उठाना। गेंदबाज हैं गोविंद, जाने जाते हैं अपनी गेंदबाजी के लिए और चलिए फिर से ओवर में देखते हैं अगली गेंद पर इस बार आगे निकल कर खेलने का प्रयास था वहाँ, लेकिन चलिए दूर रहेंगे, लेकिन प्रयास के 100 नंबर और बड़ा मुकाबला है तो इसी प्रकार एफर्ट देना होगा और वो करते हुए नजर आए स्लिप में खिलाड़ी, लेकिन एक रन या डॉट नजर आएगी, यानी कि अभी तक धीमी शुरुआत रही है पांडोला की और 1.3 से मैच 6 लगे हैं बोर्ड पर, 8 लगे सॉरी। रतुदन से गोविंद जी लग रहे हैं, ये तो भाई बिल्कुल है तुषार भाई गोविंद है और शायद वही टीम है भागलता की। तो चलिए फिर से इस बार फिर से 4 मिलेंगे क्या? जी हाँ 4 रन मिल जाएंगे। लविस के बल्ले से आती हुई पहली बाउंड्री और इसी बाउंड्री के चलते 12 लगे बोर्ड पर। भाई पांडोला में अवनीश के अलावा और कौन है? सोपान भाई अवनीश के अलावा एक शिवपुरी से कोई प्लेयर है, देखते हैं कौन है, जो शायद शिवपुर स्टेडियम में भी खेलने आए थे, नाम तो कंफर्म नहीं है हमें। चलिए फिर से गोविंद सामना करेंगे लविस, इस बार एक और लाजवाब शॉट, बाउंड्री के बाहर जाता हुआ और एक और बाउंड्री मिल जाएगी और स्कोर बोर्ड जहाँ पहुंचेगा 16 रनों पर। तो पहले ओवर से कहीं ना कहीं 6 लगे थे, लेकिन अब हाथ खोलते हुए नजर आ रहे हैं लविस और जानते हैं एक छोर पर अवनीश है, तो कहीं ना कहीं बाकी खिलाड़ियों को तो इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी और इसी तरह बल्लेबाजी करनी होगी। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए लविस मीणा जाने जाते हैं, अच्छी बल्लेबाजी। चलिए फिर से और आज भी उसी तरह अपना प्रदर्शन जारी। इस बार अच्छा लेंथ 1 रन मिल जाएगा। आराम से पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। अरे स्टैंड ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा तो नहीं है, 17 रन, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, बाकी ऐसा नजर नहीं आ रहा हमें, क्योंकि ग्राउंड है तो इसी प्रकार का है तो पूरी तरीके से तो सेट नहीं कर पाएंगे। चलिए रोहित भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। राहुल है, बिल्कुल राहुल है भाई, काफी सपाट विकेट और काफी शानदार ग्राउंड आउटफील्ड। तो चलिए 2 ओवर और रन लगे 17 बोर्ड पर। राहुल बिगना रहे भाई, बिल्कुल बिपिन भाई, आप लोगों ने कमेंट करके सारी जानकारी दी, धन्यवाद। तो आप तैयार रहेगा, कब आते हैं खेलने? चलिए फिर से, चलिए इस बार एक और अच्छा शॉट, क्या मैक्सिमम नजर आएगा या फिर 4 रन के रूप में एक और बाउंड्री देखना होगा एम्पायर को जाकर। 4 रन, 4 रन। अरे तेरे नहीं, स्टंप ऊंचा नीचे हो रहा है। अच्छा स्टंप की बात कर रहे हैं, चलिए उनका बोल देता है लविस, स्टंप को लेवल कर दो यार, लेवल कर दो। चलिए बिल्कुल, धन्यवाद भाई बताने के लिए। भाई एम्पायर कौन लग रहा है? एम्पायर पता तो है, अभी नाम पूछना होगा। बेगनार नहीं बिल्कुल है। चलिए फिर से इस बार एक और अच्छी लेंथ कीपर के दस्तानों में, बाउंड्री के बाद वापसी। अली खान, कोई बात नहीं रोहित में तुषार एक टीम में खेलेंगे आपसे। बिल्कुल सचिन भाई, चलिए 10 लगे हैं अगर अली खान की बात करें तो। कल कहाँ गिर गया, कौन गिर गया? विनोद भाई, अवनीश अच्छा प्लेयर है, बिल्कुल मोनू भाई। चलिए फिर से खान सामना करेंगे लविस, इस बार फुल टॉस से खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन मिस फील्ड नजर आएगी। 1 रन तो मिल जाएगा और इसी 1 रन के चलते 21 लगे बोर्ड पर। थर्ड एम्पायर कमेंट करने वाले नहीं है, बिल्कुल। चलिए रोहित गुल्ले के लिए वो बिल्कुल है विक्की भाई। चलिए फिर से अली खान 11 दिए हैं अभी तक 1.3 से। तुषार भाई तो हमारे यही है, बिल्कुल तुषार भाई आपके नजदीक ही है भाई। अभी नहीं हुआ स्टम्प सही बिल्कुल चलता है इतना सा सोपान भाई, कोई नहीं, और आप कहे तो दोबारा से करवा देंगे। लेकिन चलिए फिर से मुकाबला पर आते हैं। इस बार फिर से हल्के हाथों से खेल के सिंगल चुरा लेंगे और इसी सिंगल के चलते 23 लगे बोर्ड पर। और अवनीश आज काफी धीमे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी जिस प्रकार बनी है ना बड़े मुकाबले की, वो प्रेशर नजर आ रहा है। चलिए फिर से अली खान और लविस जो कि यहाँ पर सामना करेंगे। लविस 10 बॉलों से 16 पर पहुंचे।
चलिए फिर से भारी किनारा, लेकिन दूर रहेंगे फिर से। और एक और डॉट, उधर नहीं, थोड़ी इधर उधर होती तो 4 रन हो जाते हैं वहाँ पर। कोई काफी और तेज पहली 5 बॉलों से 6 तो आया अभी तक, लेकिन पावर प्ले में नाखुश नजर आएगी पांडोला, क्योंकि 23 लगे बोर्ड पर। अच्छा चाहते थे कि 30 या 35 तो लगे हो, लेकिन 23 रन 2.5 कहीं ना कहीं निराशा। चलिए फिर से क्रिकेट में अली खान, इस बार फिर से शॉट अच्छा है, क्या बाउंड्री नजर आएगी, वहाँ खिलाड़ी पीछे है। और चलिए एक और बाउंड्री लविस के बल्ले से। आज लविस कुछ अलग रंग में नजर आते हुए, ओवर की समाप्ति। और इसी 4 के चलते 27 लगे बोर्ड पर। 27 रन। भाई कलमुंडा में लाइव कब से चलाओगे? बस यहाँ से फ्री हो जाए गौरव भाई। 2 दिन है और टूर्नामेंट ही चलने वाला है। कौन कौन सी टीम है? मोहम्मद भाई पागल दबर से पांडोला के बीच ही मुकाबला चल रहा है, और जितने भाई जुड़े एक बार शेयर करेगा। आउट कौन हुआ है? काना भाई आउट की बात करें तो मंगल आउट हुए, और भारी खिलाड़ियों का अभी आना शेष है, यानी अवनीश तो क्रीज में है, एक और बल्लेबाज राहुल, उनका आना शेष है। भाई आशिक की वीडियो नहीं डाली अभी तक। आज बिल्कुल सोबान भाई सही टाइम पे मैसेज किया है, क्योंकि तुषार भाई लाइन पे हैं, यानी कि कमेंट बॉक्स में है, तो फिर आप उनसे जरूर बोल दीजिएगा, क्योंकि आशिक भाई की रील नहीं आई अभी तक, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आज लाइन पे भी भाई कौन कौन सी टीम खेल रही है? पागल वर्सेस पांडोला। तो चलिए 3 ओवर पावर प्ले समाप्त होता हुआ 27 लगे बोर्ड पर, और अब अवनीश क्या हाथ खोलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक छोर से लविस तो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 12 बॉलों से 20 पर पहुंच है, और कहीं ना कहीं अवनीश ने समझाया होगा साथी खिलाड़ी को कि आप कहीं ना कहीं प्रयास कीजिएगा बड़े शॉट का, क्योंकि इनका क्रीज में रहना आवश्यक हो जाता है पांडोला टीम के लिए। तो चलिए नए गेंदबाज 4 विदेशी होना चाहिए, 2 ही विदेशी है रोहित भाई। चलिए नए गेंदबाज के रूप में फिर से गोविंद नजर आएंगे, पहले ओवर से 11। चलिए इस बार प्रयास लाजवाब, और चलिए मैक्सिमम पहला आता हुआ अवनीश के बल्ले से, और कहाँ रुकने वाले बड़े मुकाबले में अवनीश, और इसी मैक्सिमम के चलते 33 लगे बोर्ड पर। बिल्कुल अजहर भाई, लेकिन शुरुआत तो कर दी है, पावर प्ले जैसे समाप्त हुआ तो अब हाथ खोलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए फिर से गोविंद, फिर से कट करना चाहते थे, लेकिन बाहर निकलता हुआ नजर आया बॉल। बड़ौदा की पूरी टीम में बैठकर मैच देखती हुई बिल्कुल फिरोज भाई, लेकिन चलिए अभी भी 33 3.2 से। चलिए इस बार क्या चांस बनेगा? जी नहीं, नो मैच लैंड में जाके गिरेगा, कहीं ना कहीं सांसें हलक में थी इस बार। चलिए लेकिन 1 रन मिल जाएगा, और इसी 1 रन के चलते 34 लगे बोर्ड पर। चलिए फिर से लविस सामना करेंगे गोविंद का, पहली बॉल से मैक्सिमम, उसके बाद क्या वापसी। जी हाँ, और भी अच्छी लेंथ, एक और डॉट, और बिल्कुल वापसी तो नजर आ रही है गोविंद द्वारा। पहली बॉल पर मैक्सिमम कहीं ना कहीं बड़े ओवर देखना चाह रही थी पांडोला, लेकिन कहाँ इतने आसानी से मैक्सिमम में डील करने देंगे गोविंद, क्योंकि पिछले मुकाबले में 4 विकेट निकाले थे इन्होंने भी। चलिए फिर से गोविंद, इस बार फिर से शॉट तो अच्छा है, और फील्ड भी अच्छा है। 1 रन मैच, और इसी 1 रन के चलते 34 लगे बोर्ड पर। भाई ये लिखा हुआ आता है, वो आप ही के मोबाइल से सही होगा तालिम भाई, आपको बता दे, हमारे यहाँ से नहीं। एच भाई की कमेंट्री सुनो मस्त है बिल्कुल तुषार भाई। चलिए फिर से 5-5 फारस आउट हो गया क्या? जी नहीं पवन भाई, अभी नहीं हुए हैं। ब्राइटनेस थोड़ी और करो यार, मैंने तो ब्राइटनेस फुल कर दी। बिल्कुल मोनेश भाई, लेकिन ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो क्वालिटी कम नजर आएगा। चलिए बढ़ा देते हैं हम, आप कहते हैं तो, लेकिन बाकी भाइयों को भी फिर परेशानी आएगी, क्योंकि आज धूप तेज है। लेकिन चलिए इसी बीच 1 रन फिर से जोड़ लीजिएगा, और इसी 1 रन के चलते ओवर की समाप्ति। 4 ओवर से 36 लगे। 1-2 कमेंट और करके बताइए कि ब्राइटनेस बढ़ाई जाए, क्योंकि
कम तो है, वो तो हमें कन्फर्म है, लेकिन ब्राइटनेस बढ़ाने से थोड़ा क्वालिटी कम नजर आने वाला है। हल्की बढ़ा दो, चलिए बढ़ाते हैं। भैया बॉलर ने सौरभ, अगला ओवर लेकर आए हैं सौरभ, सामना करेंगे अवनीश। सौरभ तैयार, पीछे मार दिया है फील्डर जा, तो चलिए इस बार बढ़िया क्या फील्डिंग। 4 मिलेंगे या फिर 1 ही रन मिलने वाला है? जी हाँ, 1 रन मिल जाएगा। आप बताइएगा, अब कर लिया है थोड़ा ब्राइटनेस तेज, तो आप अब बताइएगा किस प्रकार से नजर आ रहा है। लेकिन चलिए 1 रन के चलते 37 लगे बोर्ड पर और सौरभ आए गेंदबाजी पर। तैयार, सामना करेंगे लवीश, देखते हैं लवीश। चलिए इसी बीच एक और अच्छी लेंथ, फिर से क्या डॉट। जी हाँ, पांडोला में बाहर के खिलाड़ी कौन है? पांडोला में भाई शिवपुरी से खेलते हुए नजर आएंगे राहुल। चलिए फिर से 37 लगे 4.2 से, अभी तक खामोश नजर आ रही है। बात करें अगर पांडोला की तो, लेकिन इस खामोशी को तोड़ते हुए नजर आएंगे लविश मैक्सिमम के चलते। और लविश आज इस मुकाबले में कहीं ना कहीं एक पावर हिटर की तरह नजर आ रहे हैं। और जहां दूसरे छोर पर 9 बॉलों से 12 अवनीश, जो काम अवनीश को करना चाहिए था वो आज लविश करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए फिर से मैक्सिमम तो आ चुका, 7 आ चुके हैं 3 बॉलों से। इस बार एक और अच्छी लेंथ, बाहर निकलता हुआ लेंथ, और उसी के चलते 1 रन और जोड़ लीजिएगा। और मुकुट भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। विदेशी प्लेयर है क्या इसमें? बिल्कुल रियान भाई। और मैक्सिमम के चलते 44 तो लगे बोर्ड पर, कहीं ना कहीं अब रन रेट को बढ़ाना होगा दोनों बल्लेबाजों को। लेकिन चलिए उसी रन रेट के चलते बढ़ाने के चक्कर में जाना होगा यहाँ। और चलिए नए बल्लेबाज राहुल नजर आएंगे अब, जो विदेशी खिलाड़ी के रूप में। बिल्कुल अशोक भाई वही नजर आएंगे। अब आ रहे हैं राहुल साइड एम्पायर कौन है? पांडुला साइड एम्पायर चीनू है भाई। राहुल विनेगा जो बहुत ही अच्छे बैट्समैन माने तो चलिए राहुल आ चुके हैं अब, नए बल्लेबाज शिवपुरी से बिलोंग करते हैं और काफी शानदार बल्लेबाज और गेंदबाज नजर आते हैं हमेशा से। काफी बड़े बड़े हिट देखने को मिलते हैं इनसे, लेकिन आज इस बड़े मुकाबले में क्या बड़े हिट नजर आएंगे। 44 लगे 4.4 से। और अवनीश और राहुल दोनों विदेशी प्लेयर अब नजर आएंगे क्रीज में। राहुल विनेगा। चलिए फिर से बल्लेबाज सौरभ का करेंगे सामना इस बार राहुल। देखते हैं सौरभ अपनी गेंदबाजी से क्या कर पाते हैं। चलिए फिर से सौरभ, सफलता तो मिल चुकी है इस ओवर की बात करें तो। और चलिए आते क्या चांस बन चुका है, या फिर नो मैच लैंड और जी आके ड्रॉप नजर आया। और कहीं ना कहीं ये कैच या मैच, कमेंट करके बताइएगा कैच या मैच क्या छोड़ा है। अगर पेदी बॉल से ये विकेट कहीं ना कहीं प्राप्त करते तो फिर पांडोला लड़खड़ाती हुई नजर आती इस मुकाबले में। बाहर के प्लेयर है क्या? अजहर भाई बाहर के तो है, लेकिन रथोदन से ही है जो गेंदबाजी कर रहे हैं सौरभ। चलिए इस ओवर में 9 लगे अभी तक, लेकिन कैच ड्रॉप करना कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और राहुल जिस प्रकार के बल्लेबाज है ना, इनका कैच अगर आप ड्रॉप करते हैं तो फिर ये कैच भारी पड़ेगा। बिल्कुल मैच छोड़ दिया है बिल्कुल वीरेंद्र भाई। चलिए फिर से सौरभ, लेकिन सौरभ ने लगभग काम कर दिया था अपनी टीम के लिए। चलिए इस बार फुल टॉस खिलाड़ी मौजूद है, इस बार 1 रन तो मिल जाएगा। 1 रन के चलते 5 ओवर से 46 लगे हैं बोर्ड पर। कहीं ना कहीं अभी तक मुकाबले में दोनों टीमें नजर आएगी। कैच नहीं, मैच छोड़ दिया है बिल्कुल।
कहीं ना कहीं अगर इस कैच को पकड़ा जाता ना तो काफी निराश नजर आती पांडोला टीम यहाँ से। 2 विकेट के नुकसान पर पांडोला टीम, क्योंकि जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं राहुल, तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान तो उठाना पड़ सकता है। 5 ओवर की फिलहाल समाप्ति 46 रन, 5 ओवर से 46 लगे हैं बोर्ड पर। अब आउट कौन हुआ? आउट मंगल और लविश के रूप में 2 विकेट गिरे हैं। बॉलिंग लेकर आया महफूज, सामना करेंगे 19। चलिए महफूज आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। महफूज है ना 46 बॉलर महफूज है ना। देखते हैं महफूज चलिए महफूज सफलता प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। सामना करेंगे अवनीश से। महफूज फाइनल मैच कब है? परसों खेला जाएगा भाई। सामने 19। चलिए फिर से अवनीश इस बार भाई महफूज हमें महफूज रखे तो ज्यादा बेस्ट है। लाइन पर जाएगी ये बॉल, डेड बॉल नहीं यहाँ पर महफूज बॉल डालेंगे तैयार, सामने 19। चलिए फिर से डेड बॉल करा दी जाएगी, सीधा हमें निशाना बनाते हुए नजर आए महफूज। चलिए इस बार फिर से बाहर रखा लेंथ और फिर से एक्स्ट्रा के रूप में। बहुत ही जाने माने बॉलर महफूज, सामने 19। सर बिल्कुल तुषार भाई, लेकिन चलिए सेटअप तो बिगाड़ दिया है, लेकिन अब इस सेटअप करते हुए नजर आ रहे हैं इनको अवनीश। 4 मिल जाएंगे इस बार भी, और इसी 4 के चलते 51 लगे हैं बोर्ड पर, बच के HP 196। बिल्कुल मयंक भाई पूरा सेटअप बिगाड़ दिया भाई ने एक ही बार में। महफूज पहली बॉल से 5 तो दे चुके हैं। HP भाई बाल बच गए। बिल्कुल गोविंद भाई महफूज फिर से बॉल डालने के लिए तैयार, सामने 19। चलिए फिर से महफूज। अब इस ओवर में हमें थोड़ा डर लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए फिर से इस बार फिर से उसी प्रकार का लेंथ, लेकिन अच्छे से कनेक्ट नहीं। 1 रन मिलेगा फिर भी, 1 रन, और इसी 1 रन के चलते 52 लगे बोर्ड पर 5.2 से। जितना गंदा अवनीश खेल रहा है ऐसा थोड़ी सिखाया था मैंने इसको। बिल्कुल है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े मैच का प्रेशर है, क्योंकि जानते हैं यहाँ से अभी भी 5 ओवर से ऐसे, और जिस अंदाज में अवनीश बल्लेबाजी करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा टोटल तो लगाना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल धीमा तो नजर आ रहा है स्कोर बोर्ड। लेकिन चलिए इसी बीच एक और एक्स्ट्रा के रूप में मुझे ऐसा नजर आ रहा है ना, ये ओवर बड़ा बनने वाला है। कितने ओवर हो गए भाई? 5.2 और बोर्ड पर लगे 53। बोरस का मैच कल खेला जाएगा। चलिए फिर से सामना करेंगे राहुल इस बार। चलिए इस बार अदब से गजब का शॉट और मैक्सिमम राहुल के बल्ले से आता हुआ पहला मैक्सिमम। और जो कैच ड्रॉप हुआ था ना, अब कहीं ना कहीं नमक पे लगाता हुआ असर आएगा जले पर। वो कैच ड्रॉप होना कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। प्लीज कोई स्पोर्ट्स की दुकान वाला हेलमेट गिफ्ट कर दो HP को। बिल्कुल आउट होने वाला है राहुल। चलिए देखते हैं। भैया इसको इधर ले आओ। हेलो महफूज फिर से तैयार, हेलो लाइव पे हूँ। एम्पायर की तरफ वाइड हेलो। बॉल और बॉल जाती है बाउंड्री लाइन की ओर, फील्डर ने रोका। पांडोला में बाहर के कौन कौन है? पांडोला में भाई राहुल और अवनीश दोनों नजर आ रहे हैं आपको। लेकिन ये ओवर कहीं ना कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 3 बॉले 15 रन। और जो बात ही कर रहे थे ना, ये ओवर बड़ा आने वाला है, लग चुका था, क्योंकि जहाँ पहली बॉल पर हमें निशाना बनाया, तो अब निशाना तो दोनों बल्लेबाज बनाते हुए भी नजर आएंगे। चलिए फिर से इस बार स्कोर अच्छा है, गाड़ी भी मौजूद है सल्लू। 1 रन मिलेगा मैच। राहुल कहाँ से है भाई? शिवपुरी से। महफूज फिर से बॉल डालने के लिए तैयार, सामना करेंगे राहुल। चलिए फिर से महफूज। इस बार भी हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था, लेकिन खिलाड़ी नजर आए के ड्रॉप करते हुए नजर आएंगे इस बार भी, यानी कि दूसरा के ड्रॉप। और कहीं ना कहीं इसे के छोड़ना भारी पड़ता हुआ नजर आएगा बागलदा टीम को। HP सीधा 6 करोड़। जी नहीं अफसर भाई। चलिए बड़ा
डंडा बार, बिल्कुल रोहित भाई, अभी डंडा बार तो नहीं हुआ फिलहाल, लेकिन इस बार बाहर होते हुए नजर आते राहुल, लेकिन एक और कैच ड्रॉप नजर आया। प्रयास लाजवाब था वहाँ, लेकिन कैच तो पकड़ने होंगे बड़े मुकाबले में। चलिए फिर से बाहर रखा लेंथ और फिर से एक्स्ट्रा के रूप में एक और रन, और ये ओवर इतना बड़ा बन चुका है ना कि शायद स्कोर बोर्ड पर हमें भी नजर नहीं आ रहा है कितनी बॉलें हो चुकी है। चलिए 5 बॉले बॉल डालने के लिए 64 लगे बोर्ड पर। अब धीरे धीरे रन रेट में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इस बार रिवर्स और मैक्सिमम सही है और उठा कर ले आइएगा अवनीश के बल्ले से, और इसी मैक्सिमम के चलते 70 लगे बोर्ड पर 6 ओवर से। अब कहीं ना कहीं रन गति पर काम किया जा रहा है। 6 ओवर की समाप्ति पर 70 रन पांडोला टीम के। तो चलिए मैच समरी पर नजर डाल लेते हैं। पीछे रिवर्स मार दी यहाँ पे डायरेक्ट 6 रनों के लिए। चलिए नरेंद्र भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। और इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा मांगरोल वर्सेस फर्स्ट मैच विनर के बीच। खेत में बॉल और कोई बॉलर नहीं है। बिल्कुल विकास भाई, अगर बात करें गेंदबाजी की तो गेंदबाजी तो अच्छी नजर आई है। अगर इस ओवर को छोड़ दिया जाए तो बाकी गेंदबाजों ने देखेगा। 1 ओवर में 10 रन सौरभ ने खर्च करते हुए नजर आए भाई। 2 ओवर से 16 अली खान, भाई 2 ओवर से 20 गोविंद, तो इतने महंगे साबित नहीं हुए थे, लेकिन महफूज चॉइस लुटाए पिछले ओवर से। वहाँ कहीं ना कहीं आंकड़े बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं बागलदा के। बागलदा में पावर हिटर की कमी नहीं है, बिल्कुल प्रिंस भाई। चलिए सौरभ अपना दूसरा ओवर लेकर आए। सौरभ को लगाया गेंदबाजी पर। राहुल राकेश भाई स्वागत रहेगा। तो चलिए फिर से राहुल 3 बॉलों से 8 रनों पर जा पहुंचे। और सौरभ आए पिछले, अगर ओवर की बात करें तो सौरभ ने कहीं ना कहीं फंसा लिया था पहली बॉल से राहुल को, लेकिन अभी भी क्रीज में मौजूद है, यानी कि ड्रॉप करते हुए नजर आए। तो 24 बॉलें, क्या देखना चाहेंगे, 40 से 50 या फिर प्लस कर जाएगी पांडोला? बिल्कुल सरवण भाई, कमेंट्री कौन करेगा फिर? चलिए फिर से सौरभ, इस बार से अच्छी लेंथ, बड़े शॉट का प्रयास, लेकिन कनेक्ट उस प्रकार का नहीं, और अभी तक बैट से उस अंदाज में कनेक्ट नहीं हो पा रही है बात। अगर राहुल की जाए तो जिस अंदाज के बल्लेबाज है ना, उस अंदाज में खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। शायद पढ़ना चाहते हैं पिच को पहले। पागलधा में 2 भारी प्लेयर कौन है? पागलधा में एक तो सौरभ ही है। चलिए फिर से इस बार भी शॉट अच्छा है, खिलाड़ी मौजूद है वहां, लेकिन बाउंड्री मिल जाएगी, और इसी बाउंड्री के चलते बाउंड्री लाइन पर बॉल स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 74 रनों पर। भाई बड़ौदा का मैच कब है? फाइनल में है तुषार भाई। फाइनल में कौन है? फाइनल में आज एक टीम पहुंच जाएगी हुसैन भाई। अगले मुकाबला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आज एक टीम फाइनल में पहुंचने वाली है, हमें मिलने वाली है। चलिए फिर से सौरभ, इस बार चलिए डंडा बाहर करते हुए नजर आए सौरभ, और चाहना होगा राहुल को वापस। और जो बात ही कर रहे थे ना कि कहीं ना कहीं सौरभ वो काम कर सकते हैं जो पिछली बॉल पर भी कर चुके थे, लगभग 3 बार के ड्रॉप, और लेकिन इस बार खिलाड़ियों पर विश्वास न करते हुए सीधे डंडे बार करते हुए नजर आए सौरभ, और जाना पड़ा राहुल को। मैच 12 रन, और कहीं ना कहीं क्या वापसी पागलदा टीम के लिए अब बनती हुई नजर आएगी। अभी नहीं सभी एक छोर पर भाग से 14 बॉलों से 25 रनों पर बोला था ना, बिल्कुल विकास भाई, लेकिन गेंदबाजी अव्वल दर्जे की नजर आई है सौरभ से। लगभग बार बार चांस बन रहे थे, लेकिन अब नहीं। सौरभ ने भी बोला होगा कि मुझे खिलाड़ियों पर विश्वास नहीं है, अब मुझे डंडा बार करना होगा। तो चलिए पारस आए कप्तान बल्लेबाजी करने, सामना करेंगे पारस, पांडोला टीम के कप्तान। चलिए फिर से सौरभ सामना करेंगे पारस।
बिल्कुल है सचिन भाई। चलिए फिर से सौरभ, इस बार फिर से अच्छी लेंथ और फिर से डॉट। और जो बात कर रहे थे ना हम लगातार कि जो पिछला ओवर आता ना 24 लगे थे उस ओवर में, तो कहीं ना कहीं अगर वो ओवर ना अच्छा रहता तो फिर पांडोला फंसती हुई नजर आती। हेलो बोलने का तैयार, सामना करेंगे पारस। लाइव पे हूँ। चलिए फिर से यहाँ इस बार भी अच्छी लेंथ, 1 रन मिल जाएगा। इसी 1 रन के चलते 75 लगे हैं बोर्ड पर। और इस ओवर की बात करें, देखिएगा 5 बॉलों से 5 रन लगे मैच। ये कमेटी फाइनल खेलेगी जी नहीं, जो विन करेगा वो खेलेगा भाई फाइनल। तो फिलहाल तो अभी तो इसके बाद सेमीफाइनल खेला जाना है। चलिए फिर से इस बार क्या एक्स्ट्रा के रूप में आज यहाँ वाइट के चलते 1 रन मिल जाएगा। और इसी एक्स्ट्रा के चलते 76 लगे हैं बोर्ड पर। ग्रुप वाले सभी भाई ये कॉल मत किया करो, पहले मैसेज किया करो। बिल्कुल है, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज डालें। अगर रियल या किसी भी प्रकार का आपको काम हो तो आप कॉल ना करें। चलिए फिर से चलिए, लेकिन इस बार रिवर्स का प्रयास है, लेकिन एक और अच्छी लेंथ और ओवर की समाप्ति। 7 ओवर से 76 लगे बोर्ड पर। और देखिएगा मैच 6 रन इस ओवर की बात करें तो पारस को तो अब संन्यास लेना चाहिए। 7 ओवर की समाप्ति। बिल्कुल, लेकिन 7 ओवर 76। और अगर यहाँ से 110 या 100 के आसपास भी रोके ना बागलदा टीम, तो फिर कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी। सौरभ, जो इन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी है बागलदा टीम की ओर से। अंतर टूर्नामेंट किस पर चल रहा है आदिर भाई, ये कंफर्म नहीं है हमें। तो चलिए नए गेंदबाज खान आए हैं, जहाँ पहले 2 ओवर से 16 तो लगे इनके भी। चलिए पारस कप्तान सामना करेंगे अली खान का। इस बार हल्के हाथों से खेल के सिंगल चुरा लेंगे। और इसी सिंगल के चलते 77 लगे हैं बोर्ड पर। कहीं ना कहीं खामोश से नजर आ रहे हैं। अगर बात करें अवनीश की तो 1-2 मैक्सिमम तो आए हैं, लेकिन अब यहाँ से एक अच्छे टोटल की ओर अग्रसर होना होगा पांडोला टीम को। तैयार। चलिए फिर से इस बार फुल टॉस। और कहाँ छोड़ने वाले हैं, बल्लेबाज का नाम अगर अवनीश है तो फिर इस अंदाज में इस प्रकार की गेंद को बाहर से उठाकर लाना होगा। चलिए इसी मैक्सिमम के चलते 83 लगे बोर्ड पर। जिस टीम में अवनीश है तो वो बाहर हो जाएगी। चलिए देखते हैं संशु भाई, लेकिन 83 लगे हैं 7.2 से। तैयार सामना करेंगे अवनीश भैया, बोल लेकर आए कमेटी वाले। पांडोला को तो मांगरोल से खेलना चाहिए, इसके बाद मांगरोल से खेले जाएगा मुकाबला, जो विन करेगा। चले, लेकिन इसी बीच एक और अच्छी लेंथ है वापसी करते हुए अली खान। स्कोर बोर्ड पर 83 लगे हैं और 31 पर जा पहुंचे 17 बॉलों से अवनीश। कहीं ना कहीं जिस जिम्मेदारी से खेलना चाह रहे थे वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं अवनीश अभी तक, क्योंकि जानते हैं बड़ा मुकाबला है। चलिए फिर से अवनीश फटका हुआ लेंथ गाड़ी मौजूद है, वहाँ 1 रन मिलने वाला है मैच। भाई कल मुकाबले तगड़े हैं, बिल्कुल कल भी और विकास भाई आज भी। आज एक सेमीफाइनल खेला जाना है मांगरोल से, तो मुकाबला भी काफी शानदार रहने वाला है। चलिए फिर से बॉल लेकर तैयार सामने एक बॉल लगे हैं बोर्ड पर। 4 बॉल हैं, 8 रन आए हैं अभी तक पहली 4 से। चलिए फिर से अली खान इस बार बाहर रखा लेंथ है और क्या डॉट है। जी हाँ, डॉट नजर आएगी खान के द्वारा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम, उसके बाद अगर ओवर 8 या 9 रन पे खत्म होता है तो कहीं ना कहीं गेंदबाज हावी नजर आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम के बाद आप 9 रन में ओवर खत्म करते हैं तो फिर काफी किफायती ओवर कहे जाएंगे। चलिए फिर से, चलिए इस बार भी एक और अच्छी लेंथ और एक और डॉट। और चलिए ओवर की समाप्ति, यानी 8 ओवर से 84 लगे हैं बोर्ड पर। इसके बाद मैच है बिल्कुल, इसके बाद सेमीफाइनल खेला जाना है। कौन सी जगह हो रहा है मंगल भाई, ये मुकाबला चल रहा है पांडोला में। 84। तो चलिए 8 ओवर 84 लगे बोर्ड पर। और अभी भी चलिए प्रेडिक्शन पर आ जाते हैं। लगाइएगा प्रेडिक्शन, कितना टोटल जाने वाला है पांडोला टीम का। चलिए देखते हैं कौन भाई का सटीक प्रेडिक्शन रहता है। जिन्होंने अपने पहले ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी है। चलिए सौरभ को लगाया 2 ओवर से 16 रन और 2 सफलता इनके नाम। अपने इस ओवर में भी सफलता पास।
मांगरोल कौन से मैच खेलेगी? दीपक भाई जो टीम है इनमें से विन करेगी उससे मांगरोल खेलती हुई सेमीफाइनल नजर आएगी। चलिए फिर से हर्षोद पांडोलम क्यों नहीं खेल रहे, चलिए बताते हैं। लेकिन इसी बीच क्या एक्स्ट्रा, जी हाँ एक्स्ट्रा के चलते एक और रन। चलिए प्रेडिक्शन आना शुरू हो चुके हैं। इश्ताक भाई 112, वहीं शाहरुख भाई 110, अजहर भाई 108 पर जाना चाहेंगे, वहीं गोविंद भाई 119 पर जाना चाहेंगे। ये मैच पांडोला के बॉलर के ऊपर निर्भर है करता है। बिल्कुल सचिन भाई बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि रन बोर्ड पर इतने नहीं लगे, लेकिन अब लगने वाले हैं क्योंकि क्रीज में अभी अवनीश मौजूद है और एक और मैक्सिमम आता हुआ, और इसी मैक्सिमम के चलते 91 लगे हैं बोर्ड पर। आर के भाई 105 पर जाना चाहेंगे। कोई टीम फाइनल में क्या? जी नहीं, अभी तक कोई फाइनल में नहीं है। आज पहली टीम नजर आएगी। सूरज भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। चलिए अरमान भाई 106 पर, शकील भाई 114 पर। चलिए फिर से, चलिए चलिए चाहिए और उठा कर ले आइएगा मैक्सिमम अवनीश के बल्ले से, और जिससे बारी का इंतजार था ना अवनीश से, वो नजर आने लगी है और आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं सौरभ को। इस बार सौरभ अच्छे किफायती गेंदबाज तो रहे थे, लेकिन अब खर्चीले नजर आएंगे। इसी मैक्सिमम के चलते मोनू काजी 115, प्रिंस भाई 106 पर जाना चाहिए, राम खंडेलवाल 119। पागल ताई जीतेगी मैच। चलिए देखते हैं। अवनीश भाई बनाएगा रेल बिल्कुल। मोहित भाई 2 मैक्सिमम आ चुके हैं, 13 आ चुके हैं पहले 2 से। श्रवण भाई 119 पर, विनोद भाई 120 पर। चलिए फिर से, क्या तीसरा? जी नहीं, 1 रन मिल जाएगा और इसी 1 रन के चलते स्कोर बोर्ड 98 लगे हैं बोर्ड पर, 14 आ चुके हैं पहली 3 से। आदिल भाई, सूरज भाई 121 पर जाना चाहेंगे, सरोना भाई 119। चलिए कमल भाई 100। चलिए प्रेडिक्शन बहुत तेज आ रहे हैं। लाइव मैच फ्रॉम दिल्ली, बिल्कुल। चलिए लेकिन इसी बीच एक और पटका हुआ लेंथ इस बार वापसी करते हुए पारस थोड़ा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जानते हैं नो बॉले से आप अवनीश को स्ट्राइक पर लेकर आइएगा, वो बखूबी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 21 बॉलों से 45 रनों पर जा पहुंचे हैं। पागल आराम से जीत जाएगी। चलिए देखते हैं। भियान भाई 115 पर, डीएम भाई 125 पर, गोलू भाई 120। चलिए इस बार काफी फाइन खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन काफी फाइन पकड़ते हुए भी स्लिप में खिलाड़ी नजर आएंगे। जाना होगा पारस को। और एक और विकेट और एक ही बल्लेबाज क्रीज में नजर आ रहा है अवनीश। बाकी बल्लेबाजों ने तो निराशा। और राम लखन भाई 120 पर जाना चाहेंगे। चलिए कलवीर आए हैं बल्लेबाज भाई अवनीश को स्ट्राइक दो। बिल्कुल सचिन भाई, वही करना होगा कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को, क्योंकि रन इतने नहीं लगे जितने आप अंदाजा लगा रहे हैं। परम भाई 135 पर जाना चाहेंगे, इश्तियाक भाई 112 पर जाना चाहेंगे। सामने वाले अच्छे ले में बिल्कुल सचिन भाई, क्योंकि बागलदा टीम के पास अच्छी बल्लेबाजी है, याद रखिएगा। 98 लगे 8.5 से, और 2 मैक्सिमम उसके बाद देखिएगा 3 बॉलों से मैच 1 रन। चलिए इस बार बाहर रखा लेते और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। चलिए कलवीर के बल्ले से बाउंड्री और 4 के साथ खत्म करना चाहेंगे इस ओवर को। तो चलिए 9 ओवर और बोर्ड पर लगे हैं 102 रन। 9 ओवर की समाप्ति 102 रन। अगर अवनीश 3 बॉल पर 3 सिक्स गए 151 रुपए ऑनलाइन। बिल्कुल मोनेश भाई। चलिए दीपक भाई 115 पर जाना चाहेंगे, रोशन भाई 110 पर, भाई कन्नू भाई 130 पर जाना चाहेंगे। 102 लगे हैं, यानी 6 बॉले यानी से कौन आते हैं नए गेंदबाज, ये देखना होगा। बागलदा टीम की ओर से बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है अभी तक। लेकिन अगर बात करें मुकाबले की तो कहीं ना कहीं 10 या 15 रन तो कम रहे हैं इस इनिंग में, क्योंकि 130 से 140 तक जाना चाहिए था ये टोटल। लेकिन देखते हैं बागलदा किस अंदाज में बल्लेबाजी करेगी। चलिए असलम भाई 120 पर जाना चाहेंगे, अनिल भाई 120 पर जाना चाहेंगे, सरवण भाई 119 पर जाना चाहेंगे, लोकेश भाई 116 पर जाना चाहेंगे, अभिषेक भाई 117, विनोद भाई 120। चलिए सल्लू को लगाया गेंदबाजी पर, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि सल्लू को अगर पहले गेंदबाजी पर क्यों नहीं लाया गया जहां महफूज को लाया गया था, क्योंकि सल्लू ने पिछले मुकाबलों में अच्छी गेंदबाजी की थी। कहीं ना कहीं कप्तान है क्या गलत साबित होते नजर आएंगे। चलिए लेकिन लास्ट ओवर लेकर फिर से सल्लू सामना करेंगे अवनीश इस बार। चलिए डॉट नजर आएगा पहला बॉल, और जो बात कर रहे थे सल्लू के पास वो गेंदबाजी नजर आती है, लेकिन दूर रखा है अभी तक।
समीर भाई 123 पर जाना चाहेंगे, राशिद भाई 115 पर जाना चाहेंगे, भाई लेखराज भाई 118, समीर भाई 123, भागचंद भाई 11, लेखराज भाई 118। चलिए फिर से सल्लू सामना करेंगे अवनीश 45 पर पहुंचे 22 बॉलों से। इस बार भी अच्छी लेंथ, एक रन तो मिल जाएगा। एक रन के चलते हैं 103 लगे हैं बोर्ड पर, और कहीं ना कहीं क्या सिंगल लेना चाहिए था यहाँ से, ये 4 बॉलें डिसाइड करेगी। अवनीश स्ट्राइक होगा तो 115 तक जाएगा, नहीं तो मुश्किल है बिल्कुल। का सामना करेंगे 103 लगे हैं बोर्ड पर। पागलदा में बाहर के खिलाड़ी है क्या, बिल्कुल है। चलिए फिर से सल्लू, इस बार स्लो रखा है बॉल और स्पीड से वैसा है बाउंड्री बार। कलवीर के बल्ले से एक और मैक्सिमम, और कहीं ना कहीं कलवीर आज गेंदबाजी नहीं बल्लेबाजी में हाथ खोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं हमेशा से। लेकिन देखिएगा 2 बॉलों से 10 रन, कहीं ना कहीं एक अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं पांडोला टीम के लिए। 109 लगे हैं, 3 बॉलें यानी शेष है अभी भी। मोहम्मद लाइक भाई 112, इश्तियाक भाई 112 ही रहेगा। चलिए देखते हैं। सूरज भाई 6, बिल्कुल 6 तो आ चुका है, 7 आ चुके हैं पहली 3 से। चलिए कलवीर फिर से सामना करेंगे सल्लू का। चलिए इस बार क्या चांस बनेगा, खिलाड़ी नीचे कूद, सल्लू नहीं पहुंच पाएंगे। 1 रन मैच है, और क्योंकि चाहते हैं अब स्ट्राइक पर अवनीश नजर आएंगे, और 46 रनों पर जा पहुंचे 23 बॉलों से। क्या 50 लगा पाएंगे अपना दूसरा, क्योंकि पहले मुकाबले में भी काफी अच्छी इनिंग रही थी इनसे। क्या दूसरा 50 आने वाला है। चलिए इस बार बड़े शॉट का प्रयास गोविंद, और चलिए जाना होगा। सल्लू को मिलती हुई सफलता, और एक अच्छी इनिंग खेलकर लौटना होगा वापस अवनीश को। इसके बाद किसका मैच है, इसके बाद भाई मांगरोल से सेमीफाइनल खेला जाएगा, जो टीम विन करेगी यहाँ से। लेकिन चलिए इस ओवर की बात करें तो 5 बॉलों से 8 रन। जो बात कर रहे थे ना हम लगातार कि सल्लू को गेंदबाजी पर क्यों नहीं लगाया, वो थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि इस गेंदबाज के पास वो दमखम है। लेकिन 110 लगे हैं बोर्ड पर 9.5 से, और लास्ट बॉल का आना शेष है। देवा है नए बल्लेबाज के रूप में, और चलिए एक और डंडा बार देखिएगा। तो बड़ी सफलता है, और 8 रन मैच है, और 110 पर मैच 10 ओवर से 110 लगे हैं बोर्ड पर। और क्या वापसी की है पागलदा ने यहाँ से, क्या लगता है आप प्रेडिक्शन है या फिर कमेंट करके बताइएगा, क्या लगता है यहाँ से 110 रन अच्छा है या फिर डिपेंड कर जाएगी पांडोला, क्या लगता है आपको यहाँ से। चलिए मैच समरी पर नजर डाल लेते हैं एक बार। बिल्कुल एक ही बल्लेबाज 46 रन 24 बॉलों से, और वहीं गोविंद रतोदन, सौरव रतोदन ये बाहर के हैं भागलता बिल्कुल। लेकिन लविश और अवनीश यानी कि दोनों विशेष नजर आए मुकाबले में। बाकी बल्लेबाजों ने तो निराश किया है, बागलदा जीत गई। चलिए देखते हैं मनोज भाई, लेकिन क्या लगता है इसको स्कोर किस प्रकार का है, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। क्वार्टर फाइनल है विजय भाई। गोरस बाहर हो गई जी, नहीं, गोरस का मुकाबला कल खेला जाएगा। बहुत अच्छा टारगेट है पांडोला का। बिल्कुल 110 तो लगे बोर्ड पर, लेकिन कहीं ना कहीं 20 रन है तो पीछे रही है पांडोला आज इस मुकाबले में। 130 के आसपास देखना चाहिए, लेकिन 110 लगे हैं फिलहाल बोर्ड पर। 6 विकेट गंवाए हैं। वही गेंदबाजी की बात करें तो सौरव को 3 सफलता, वहीं सल्लू पहले ओवर से 8 रन और 2 सफलताएं। पागलदा जीत जाएगी 110, बिल्कुल पागलदा जीतेगी। बिल्कुल पागलदा का काफी सपोर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि पागलदा ने पिछले कुछ मुकाबले में काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। पागलदा जीतेगी, पागलदा बिल्कुल पागलदा के सपोर्ट में काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं दर्शक। आज आराम से पागलदा जीतेगी फरियाद भाई। चलिए देखते हैं। सोहिब भाई पागलदा जीतेगी। पागलदा की तरफ से कौन खेलने आए? पागलदा की तरफ से तो सौरभ और सुनील, सौरभ और गोविंद नजर आएंगे रतोदन से खेलते हुए। तो चलिए 60 बॉले 111 रनों की आवश्यकता, और अब यहाँ से दमखम दिखाना होगा राहुल को। बल्लेबाजी में तो ना कुछ नजर आए थे। विराट कोहली कितना बड़ा है?
चलिए फाइट स्कोर है, बॉलिंग और फील्डिंग पर डिपेंड करेगा बिल्कुल मोहित भाई, क्योंकि स्कोर तो एक अगर देखा जाए ना तो फाइट तो कर सकती है पांडोला, लेकिन ओपनिंग जोड़ी के रूप में सल्लू और गोविंद इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी बनती है बागलदा टीम की। पिछले मुकाबलों में 130 के आसपास रन लगाए थे बागलदा ने, तो क्या आज उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे? पांडोला जीतेगी, पांडुला चलिए टीम देखते हैं। अपनी फील्डिंग जल्दी से जल्द लगाए। इसके बीच जो भी टीम जीतती है दोनों में से उसका मुकाबला मानव से किया जाएगा। बागलदा की तरफ से भाई रतोधन के 2 खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, सौरभ और गोविंद। विजय भाई बागलदा जीतेगी बिल्कुल सोई भाई, चलिए देखते हैं। सौरभ अच्छी बैटिंग कर सकता है, बिल्कुल करता है बिल्कुल सचिन भाई, लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है मुकाबला ना कहीं अगर समझदारी से खेला जाए तो काफी अच्छा रहने वाला, क्योंकि एक गेंदबाज पांडोला टीम के पास नजर आएंगे राहुल। उनकी अगर आप गेंदबाजी को अच्छे से खेल जाते हैं तो फिर आप मुकाबले में नजर आएंगे। बागलदो वाले खेलते अच्छे हैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल अच्छे खेलने वालों का बिल्कुल आप सपोर्ट करिएगा। बागलदा जीतेगी, चलिए देखते हैं सोई भाई। बिल्कुल बागलदा से भी काफी सपोर्ट लाइव में मिलता हुआ नजर आ रहा है, और काफी ज्यादा दर्शक भी आए हैं बागलदा से, ऐसा नहीं है। चलिए एक बार कैमरे मिलाते हैं, थोड़ा स्क्रीन से हटाइएगा मैं समरी, बिल्कुल देखिएगा बागलदा के दर्शक ही नजर आएंगे इधर सारे। शायद आधा गांव आ चुका है आज। जल्दी ऑर्डर टॉप ऑर्डर जल्दी पवेलियन भेजना होगा पांडोला में, पांडोला को गेम में रहना है तो बिल्कुल मोहित भाई काफी अच्छी बात कही है, क्योंकि टॉप ऑर्डर पर काफी जिम्मेदारी बनती है बागलदा की। पांडोला जीतेगी सुनील भाई, बिल्कुल राहुल भाई अच्छा गेंदबाज है, दोनों टक्कर की टीम है बिल्कुल। लेकिन और बात करें ना अगर 2 मुकाबलों के बागलदा की 100+ किए थे दोनों मुकाबलों में, लेकिन आज 110 111 करने होंगे।
तो चलिए मुकाबला स्टार्ट होता हुआ फिर से। अवनीश तैयार है गेंदबाजी छोर पर, और भाई सौरभ और सल्लू के रूप में अपने की जोड़ी मैदान पर। और बल्लेबाज सौरभ और सल्लू, गेंदबाज अवनीश जो जाने माने खिलाड़ी, शोपुर से जाने माने जाते। चलिए फिर से स्टार्ट होता हुआ मुकाबला। तैयार है अवनीश से, पहला फुल टॉस है और चलिए बाउंड्री के साथ करेंगे इस मुकाबले की शुरुआत, और तालियों की गड़गड़ाहट सुनने को मिलेगी इसी 4 के चलते। तो यानी मुकाबले में मजा आने वाला है। इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाली है टीम पागलदा। चलिए पहली बॉल से 4 लगे हैं। पहला चौका, बड़ा क्वालिटी का चौका देखने को मिला सौरभ के बल्ले से। और पहले 4 लगे पहली बॉल से। कहीं ना कहीं अगर पावर प्ले में 30 या 40 लगेंगे ना तो सांसें तो दोनों टीमों की चलने वाली है। चलिए देखते हैं। रिक्वायर्ड 100 10 के आसपास, तो इतना बड़ा नहीं, और पहले 50 से ऊपर रहेगा। सौरभ खेल गया, तो चलिए देखते हैं प्रिंस भाई 50 प्लस करती है पागलदा, तो फिर मुकाबले में काफी मजा आने वाला है। चलिए दिनेश भाई जो है स्वागत रहेगा। चलिए फिर से अवनीश, इस बार चलिए क्या चांस बनेगा। खिलाड़ी नीचे वहाँ, और क्या ड्रॉप करते हुए नजर आएंगे। फील्ड तो अच्छी नजर आई है वहाँ कलवीर से, लेकिन 2 रन पूरे कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। और देखिएगा हलचल नजर आने लगी है मुकाबले में। पहली 2 बॉलों से 6 लगे बोर्ड पर। मिस कर दिया तेवा ने, बड़ा वो किस्ता। अगर HP भाई पागलदा जीती तो मांगरोल सीधा फाइनल में। जी हाँ, कुछ भी हो सकता है फैजान भाई, क्योंकि अगला मुकाबला मांगरोल से खेलती हुई नजर आएगी जो टीम यहाँ से विन करती है। तो चलिए फिर से इस बार आगे रखा है लेंथ को और पीछे भेजा है बॉल को। क्या 4 मिलेंगे अब, और लाजवाब फील्ड नजर आए वहाँ कलवीर द्वारा। निश्चित ही 2 रन बचाते हुए नजर आएंगे, और इन्हीं 2 के चलते 8 लगे पहली 3 से। 57 बॉलों 103 रनों की आवश्यकता। कहीं ना कहीं पावर प्ले का जिस प्रकार फायदा उठाने के प्रयास कर रहे हैं ना सौरभ, का कामयाब नजर आएंगे वो डिसाइड करेगा ये मुकाबला। चलिए 3 बॉलों से 8 फिर से चले 19 से। चलिए फिर से उसी दिशा में फिर से खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा, और इसी 1 रन के चलते 9 लगे हैं बोर्ड पर पहली 4 से। और सल्लू पहले मुकाबले में 50 लगे थे इनके बल्ले से। क्या आज इस बड़े मुकाबले में आएंगे? चलिए फिर से 9 लगे हैं बोर्ड पर पहली 4 से। सामना करेंगे इस बार सल्लू अवनीश का। चलिए फिर से आगे रखा लेंथ, और लाजवाब कैच वहां पारस द्वारा। और चलिए जाना होगा सल्लू को, फंसते हुए नजर आए स्लो बॉल में, और पहला विकेट का पतन होता हुआ अब सही दिख रहा है। धन्यवाद मोनेश भाई। जैसे जैसे धूप या सूरज पीछे की ओर जाएगा ना, तो फिर और अच्छी क्वालिटी में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन धूप के चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जैसे जैसे सूरज पीछे की ओर जाएगा फिर देखेगा मुकाबला। मांगरोल आ गई, क्या मांगरोल पहुंचने वाली है? अब देखो बल्लेबाजी के लिए कौन आते हैं। लेकिन चलिए पहला विकेट गिर चुका है और 9 लगे हैं बोर्ड पर। चलिए देखते हैं कौन आते हैं नए बल्लेबाज के रूप में। कहाँ पर हो रहा है मैच? फर्स्ट बॉल भाई पांडोला में चल रहा है मुकाबला। चलिए आ रही पाए नए बल्लेबाज कप्तान पागलदा टीम की ओर से। कहीं 2 इस ओवर में 9 रन तो लगे थे, लेकिन वापसी अवनीश करते हुए नजर आए हैं। लक्ष्मी चंद भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। गलत हुआ है बिल्कुल प्रशांत भाई, कहीं ना कहीं ये ओपनिंग जोड़ी को एक अच्छी शुरुआत देनी थी निसार की। बिल्कुल है, निसार वाली टीम सेमीफाइनल खेलती हुई नजर आएगी अगला मुकाबला। चलिए फिर से इस बार बाहर रखा लेंथ, क्या डॉट है? जी हाँ, चलिए डॉट के साथ खत्म करेंगे इस ओवर को। पहले ओवर से 9 लगे हैं बोर्ड पर। वाइट की मांग खींच आ रही है वहाँ, लेकिन पांडे के बाद थोड़ा तो बाहर निकलता हुआ नजर आया था, लेकिन पहले बॉल अंदर था तो शायद उसके चलते एम्पायर ने डॉट करा दिया गया है।
जय श्री कृष्णा। कान्हा भाई स्वागत रहेगा कान्हा भाई का। और अभी भी 9 लगे हैं बोर्ड पर। चलिए मैच समरी पर नजर डाल लेते हैं, तब तक क्या फैसला रहता है। मतलब नहीं। तो चलिए पहले ओवर से 9 लगे हैं बोर्ड पर और फिर से सौरभ स्ट्राइक पर नजर आएंगे। और गेंदबाजी के लिए आए। एम्पायर भी जी नहीं, ऐसा नहीं है समीर भाई। वो गेंद हम भी देख रहे थे, थोड़ा पढ़ने के बाद बाहर निकला था, ऐसा नहीं कि बाहर था। तो राइट ही था मेरे ख्याल से तो। लेकिन चलिए एम्पायर का इशारे अटकाता हुआ नजर आया वहाँ। चलिए पहले ओवर से 9 लगे हैं बोर्ड पर और राहुल आए नए गेंदबाज के रूप में, काफी तेज बैटरी। चलिए इस बार सोर्स अच्छा है, 1 रन मिल जाएगा और इसी 1 रन के चलते 10 लगे हैं बोर्ड पर। 1 रन चुरा लिया। पांडु लगे एम्पायर को बिल्कुल रोहित भाई। लेकिन फिलहाल तो हम भी देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है जैसा आप कमेंट कर रहे हैं बेईमानी है, फिर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत हो जाता है 19-20, लेकिन चलिए फिर से इस बार भी अच्छी लेंथ, 1 रन मिल जाएगा। क्योंकि किसी को गलत ठहराना इतना जल्दी अच्छा बात नहीं है, क्योंकि आज इनकी जगह अगर हम भी एम्पायर हों तो हमसे भी गलतियां हो सकती है। लेकिन 19-20 था, वो इतना फाइट नहीं था। वाइट बॉल नहीं है, रेड बॉल है बिल्कुल। चलिए लेकिन 11 लगे मुकाबले पर आते हैं फिर से और सौरभ फिर से तैयार है। इस बार क्या चांस बनेगा? खिलाड़ी नीचे, बात पूरा पांडोला नीचे है और फिर भी नहीं पकड़ पाएगा। चलिए 2 रन मिलेंगे क्या? जी हाँ, 2 रन मिल जाएंगे और 2 नहीं 4 रन जोड़ लीजिएगा। 3 रन क्या चल रहा है मुकाबले में भाई। और इन्हीं 3 के चलते 14 लगे बोर्ड पर और देखेगा पूरा पांडोला नीचे था, लेकिन कैच को नहीं पकड़ पाए फिर भी। और राहुल ने कहीं ना कहीं सौरभ को वापस भेज तो दिया था, लेकिन कैच ड्रॉप नजर आया। यहाँ पर कोई नहीं है। पूरे ग्राउंड पर हलचल सी नजर आ रही है अब मुकाबले में। 1.3 से 14 लगे बोर्ड पर। फाइनल कब है? फाइनल भाई परसों के दिन खेला जाएगा भाई। भागलदा जीतेगी। चलिए देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है यहाँ से। चलिए फिर से इस बार फिर से इसके चलते बीट नजर आएंगे आरिफ। चलिए डॉट बॉल के साथ एक और डॉट, यानी 4 बॉलों से 5 तो आए अभी तक। भाई कैच पकड़ने वाला कौन था ये हमें जानकारी नहीं है। अवनीश को राम राम बोलना बिल्कुल। चलिए फिर से राहुल सामना करेंगे आरिफ। इस बार फोर्थ अच्छा है, मंगल मौजूद है वहाँ। 1 रन तो मिल जाएगा और इसी 1 रन के चलते फुटबॉल लगे 15 और इसी 1 रन के चलते 15, यानी 1.5 से 15 और पावर प्ले का इसके बाद 7 बॉलें शेष रह जाती है। 7 बॉलों में कहीं ना कहीं 15 के आसपास और देखने होंगे यहाँ से सौरभ जाट को। तो फिर मुकाबले में पागलता भी नजर आएगी। चलिए फिर से इस बार आगे निकल कर खेलने का प्रयास। 1 रन मिलेगा मैच और इसी 1 रन के चलते ओवर की समाप्ति। चलिए 2 ओवर से 16 लगे बोर्ड पर। सोलह रन लगे हैं 2 ओवर से। एक टीम कौन सी है फाइनल में? अभी कोई नहीं है फाइनल में भाई। आज एक पहली टीम मिलने वाली है आज हमें। इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है। राम राम एटी भाई। गोरस बाहर हो गए जी? नहीं लक्ष्मण भाई, गोरस अभी कल खेला जाएगा। गोरस का मुकाबला कलवीर नहीं है क्या आज? बिल्कुल कलवीर भी नजर आएंगे। तो चलिए अवनीश फिर से
गेंदबाजी चोर पर दूसरा ओवर लेकर आए हैं इस बार। अगला मैच किसका है? मांगरोल वर्सेस जो यहाँ से विन करेगा वो सेमीफाइनल खेलता हुआ नजर आएगा। मांगरोल आ गई क्या? बिल्कुल मांगरोल टीम पहुंचने वाली है जैसी जानकारी आई है। चलिए फिर से अवधेश सामना करेंगे सौरभ। लास्ट ओवर आता हुआ पावर प्ले का। इस बार पार रखा लेंथ को और एक और नजर आएगी। देखने को मिली और जो टीम यहाँ पर जीतती है वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। दो टीम कौन सी बची है चलिए पूरा डिटेल में बताएंगे अभी आप आपको। फिलहाल मुकाबले पर आते हैं। 16 लगे हैं 2.1 से। पीपलदा का मैच कब है? कल खेला जाएगा अजय भाई। गोविंद सैनी भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। चलिए लेकिन फिर से बना चांस क्या इस बार? देवा नीचे वहाँ। चलिए लेकिन इस बार सफलता मिलती हुई अब इसको जाना होगा सौरभ को वापिस। अब जाना पड़ेगा। दूसरा विकेट गिरता हुआ अली खान नहीं आ गया। बिल्कुल अली अभी नहीं आए हैं लेकिन आवाज आएंगे विकेट गिरने के बाद। कल भी 4 विकेट लेगा। चलिए देखते हैं। चलिए अली आए नए बल्लेबाज। अब आए बल्लेबाजी के लिए। ये भी काफी अच्छे बल्लेबाज हैं और इनको कहीं ना कहीं परफेक्ट के लिए जाना जाता है बागलदा टीम में। अब आए बल्लेबाजी के लिए खान। तो चलिए 16 के योग पर दूसरी सफलता और कहीं ना कहीं अब एक गुट पर बागलदा नजर आ रही है। चलिए अब दो सफलताएं निकाल चुके हैं अभी तक। फिर से अवधेश सामना करेंगे इस बार अब अली खान। पावरफुल टॉस। क्या 4 नजर आएंगे? जी हाँ 4 नजर आएंगे। नो बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का और इसी नो बॉल यानी 5 रन मिल जाएंगे और नो बॉल मिलेगी। और यानी पीरियड के लिए भी अब तैयार रहेगा। कहीं ना कहीं पिछली बॉल से विकेट है और फिर बाउंड्री। तो कल कौन सी टीम का मैच है? पाकचंद भाई कल गोरस का मुकाबला खेला जाएगा श्योपुर से और जो जीतता है वो पीपलदा से सेमीफाइनल खेलता हुआ नजर आएगा। चलिए फिर से इसी बीच एक और अच्छा शॉट, लाजवाब शॉट। 4 मिलेंगे इस बार। जिस प्रकार भीड़ से साउंड सुनने को मिला ना तो लग चुका था कि बाउंड्री मिल चुकी है अली को। चलिए 26 लगे हैं बोर्ड पर। और बिल्कुल एक भाई का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आप कोई भी भाई गलत कमेंट ना करें किसी को लेकर, किसी टीम को, किसी खिलाड़ी को लेकर। आप सिर्फ मुकाबलों का मजा लें। चलिए फिर से अवनीश इस बार पटका हुआ लेंथ। एक और बाउंड्री नजर आएगी। जी हाँ चलिए अली के बल्ले से तीसरी बाउंड्री आती हुई लगातार और मुकाबले में फिर से वापसी बागलदा करती हुई नजर आ रही है। और देखिएगा स्कोर बोर्ड जब पहुंचा 30 रनों पर 2.4 यानी 2 बॉलें 6 से। अगर 2 बॉलों में एक बाउंड्री लगती है ना तो मुकाबला 50-50 नजर आएगा यहाँ से। बॉल आ चुकी है। चलिए फिर से अवनीश सामना करेंगे अली खान। और 2 विकेट के नुकसान पर सल्लू और सौरभ के रूप में जाना पड़ा। चलिए 29 हुए हैं। 1 रन शायद ज्यादा लगा है। 9 बॉल पे 5 स्कोरर से थोड़ा गलती उसको सही करते हैं। लेकिन चलिए इसी बीच एक और विकेट गिरता हुआ और जाना पड़ेगा खान को भी। और जाना पड़ेगा 3 झटके लगे पावर प्ले में 3 झटके। रन कितने हो गए? 1 मिनट हो गया। पाँच रन हो गए बाइक प्लस 4 वो 9 बॉल के 5 इसलिए तो मैंने आज किया। तो चलिए अली को भी जाना पड़ा एक अच्छी बॉल के चलते और 3 विकेट गिर चुके हैं 29 के टोटल पर।
अब बल्लेबाजी के लिए आए गोविंद जाट। चलिए गोविंद आए नए बल्लेबाज के रूप में और अभी भी 43 बॉलों से 82 रनों की आवश्यकता। आप बिल्कुल कर लिया है विपिन भाई, सही कर लिया है। उसके बाद पावर प्ले खत्म। 29 हुए हैं बिल्कुल। चलिए फिर से और इस गेंदबाजी आज इसके द्वारा देखने को मिली आज बाहर एक और अच्छी लेंथ और चलिए डॉट के साथ खत्म करेंगे इस ओवर को। और यानी 3 ओवर से 29 लगे बोर्ड पर, 30 हो गए। 29 हुए हैं भाई, वो 9 बॉल पर 4 थे और हमारे स्कोरर ने 9 बॉल प्लस 5 कर दिए थे, इसलिए 1 रन ज्यादा हो गया था। लेकिन चलिए कोई नहीं। और स्कोर करता हुआ 29 रन। चलिए 29 लगे 3 ओवर से और पावर प्ले समाप्त हो चुका है, यानी 42 बॉल है, 82 रनों की आवश्यकता। 29 है 29। नहीं बोलो रन इसमें लाइव चल रही है, मैं लाइव में देख रहा हूँ। ये यार देख रहे हो यहाँ पर जिसको देखना है। अरे 29 ही है यार। नहीं 29 ही है तो 25 से बोला था। तो चलिए अब कौन आते हैं ओवर लेकर। इसके बाद किसका मैच है? इसके बाद भाई मांगरोल से सेमीफाइनल खेलती हुई नजर आएगी। जो टीम यहाँ से विन करेगी। राहुल ने कितने ओवर फेंक दिए? एक ही ओवर फेंका है अभी तक। फाइनल कब है? फाइनल इनर फाइनल भाई अभी फिलहाल 1 या 2 दिन बाद। मांगरोल वर्सेस पांडोला, बिल्कुल सेमीफाइनल देखा जाएगा। जो टीम यहाँ से विन करेगी वो मांगरोल से सेमीफाइनल खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन चलिए कौन आते हैं नए गेंदबाज। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अरे भूपेंद्र, वो नाम क्या है? नाम क्या है? मिलन। चलिए डॉक्टर मिलन आए गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अब पांडोला अगर क्या दिखते हैं ऊपर चला गया है। पांडोला अगर 2 मैच जीत जाती है तो 25,000 रुपए का इनाम, बिल्कुल वो तो देने वाला है। तो चलिए 3 ओवर 29 और गेंदबाजी चौर पर डॉक्टर मिलन और वहीं सामना करेंगे आरिफ। इनर कितने की बेच रहे हो? जी नहीं रोहित भाई, इनर नहीं, वो क्लब्स के अंदर पहनने वाला इनर की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं बोल रहा ना। तो चलिए फिर से डॉक्टर मिलन सामना करेंगे आरिफ और अभी भी 42 बॉल है, 82 रनों की आवश्यकता। इस बार क्या बाहर निकलता हुआ लेंथ। चलिए एक्स्ट्रा के रूप में 1 और रन मिल जाएगा, यानी कि स्कोर बोर्ड 30 रनों पर जा पहुंचेगा। अरे नहीं इधर नहीं, गोरस का कल खेला जाएगा, गोरस का मुकाबला। चलिए फिर से डॉक्टर मिलन। लो फुल टॉस, लेकिन बीट नजर आएंगे वहाँ। चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इस ओवर में कुछ बड़े शॉट लगाए जाए। दोनों बल्लेबाज चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं रन गति को बढ़ाना होगा। आरिफ भाई अगर 6 मारते हैं तो मेरी तरफ से 100 रुपए का नाम, बिल्कुल फैशन भाई। चलिए देखते हैं मांगरोल गोइंग टू फाइनल फैशन। चलिए फिर से गोरस का मैच का मैच भी कल खेला जाएगा। इस बार आगे निकलकर खेलने का प्रयास है और चलिए एक और सफलता, एक और विकेट का पतन होता हुआ। तीस के योग पर विकेट गवा चुकी है पागलदा। अच्छी शुरुआत पांडोला की बिल्कुल नजर आ रही है मुकाबले में। नाम बोले ना भैया, नाम पूछना बेस्ट है बल्लेबाज का नाम।
हाफिज वकील। चलिए नए बल्लेबाज वकील आए हैं। इसके बाद किसका मैच है? इसके बाद भाई मांगरोल वर्सेस जो टीम यहाँ से विन करेगी वो खेलती हुई नजर आएगी। चलिए फिर से अब्दुल वकील। बढ़िया डॉक्टर साहब, बढ़िया। चलो ओए और अब्दुल वकील। मांगरोल आ गई क्या? बिल्कुल रियान भाई, मांगरोल टीम आ चुकी है। चलिए फिर से इस बार क्या मैक्सिमम नजर आएगा वकील के बल्ले से? जी हाँ, लास्ट ऑफ शॉट। और चलिए आते ही मैक्सिमम के साथ करेंगे शुरुआत। और इसी मैक्सिमम के चलते 36 लगे बोर्ड पर। चलिए फिर से डॉक्टर मिलर सामना करेंगे वकील। पहली बॉल से मैक्सिमम क्या बड़ा बनाना चाहिए ओवर को। 7 रन आए पहले 3 से। फिर से बाहर जगह बनाना चाहते थे, लेकिन चलिए वाइड के चलते एक और रन जोड़ लीजिएगा। और यानी कि स्कोरबोर्ड 37 रनों पर जा पहुंचा है। अरे भाई साहब ये क्या था? बिल्कुल पहचान भाई। आते ही इस अंदाज में जो बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था वर्षों से सेट नजर आ रहे बल्लेबाज। वकील फैसला करेगा। बिल्कुल इस मुकाबले का फैसला तो करते हुए नजर आएंगे वकील। चलिए फिर से अब्दुल वकील के लिए सॉरी परिणाम। चलिए फिर से चलिए इस बार हल्के हाथों से खेल के सिंगल का प्रयास। और इसी एक रन के चलते 38 लगे हैं बोर्ड पर। चलिए गोविंद पिछले मुकाबले में 40 लगे थे इनके बल्ले से। क्या आज वो पारी नजर आएगी? आज लंबा खेलना होगा गोविंद को अगर इस मैच में रहना है। हमें तो वकील ही बताया गया है भाई, लेकिन चलिए जो भी है आप तो सिर्फ रन जोड़िएगा, मैच अच्छा देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। लेकिन इसी बीच एक और अच्छा शॉट मौजूद है वहाँ, 1 रन मिल जाएगा। एक रन के चलते 39 लगे बोर्ड पर। अच्छा प्लेयर है, समझदारी से खेल रहा है बिल्कुल। और यहाँ कहीं ना कहीं समझदारी तो दिखानी होगी अब दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि अगर स्कोर बोर्ड की बात करें तो इस जगह पर कहीं ना कहीं पांडोला भी यही खड़ी थी। उसके बाद अवनीश के बल्ले से एक शानदार इनिंग नजर आई। चलिए फिर से 4 तो रोके उन्होंने। 10 आए हैं अभी तक 5 बॉलों से। चलिए इस बार फिर से लेग साइड मारने का प्रयास। चलिए डॉट के साथ में खत्म करेंगे इस ओवर को। 4 ओवर 39 लगे बोर्ड पर। 39 4 39 रन। और इसके बाद एक और मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है मांगरोल से। और एक टीम आज फाइनल में पहुंचती हुई नजर आएगी। और उसी के चलते धीरे धीरे दर्शक देखेगा अब पहाड़ों पर भी नजर आने लगेंगे, क्योंकि अगला मुकाबला विशेष रहने वाला है। चलिए कौन आए गेंदबाज से? लेकिन राहुल को सिर्फ एक ही ओवर अभी तक इस मुकाबले में दूर रखा है अभी तक राहुल को। शायद डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल विकास भाई, अभी तक तो एक ही ओवर डाला है। चलिए पारस आए हैं खुद कप्तान गेंदबाजी पर। संभालेंगे इस टीम के कप्तान। और अब आए कप्तान, इस टीम के कप्तान। और इसमें से मेन सदस्य पारस सुमन। चलिए फिर से पारस सामना करेंगे गोविंद। इस बार काफी फाइन खेलते हुए नजर आए, लेकिन अच्छी फील्ड नजर आए वहां भूपेंद्र द्वारा। चलिए एक और डॉट नजर आएगा। फील्डिंग देखने को मिली भूपेंद्र के द्वारा। इस बार बड़े शॉट का प्रयास मंगर मौजूद थे वहां, लेकिन चलिए अच्छी फील्ड तो नजर आएगी। 1 रन तो फिर भी मिल जाएगा। और इसी 1 रन के चलते
40 लगे हैं बोर्ड पर और अभी भी 71 रनों की आवश्यकता आने वाली 34 बॉलों से। गोविंद बागलदा का नहीं है शायद, बिल्कुल ये रतोदन के हैं। आज वकील साहब आए अब बल्लेबाजी के लिए, देख लगा दे क्या कर पाते हैं। आपने टीम बागलदा के लिए चलिए फिर से एक बॉलर करेंगे सामना पारस का। चलिए इस बार लेग साइड और वाइट का इशारा था एम्पायर का, बॉल और चाहते तो यहाँ सिंगल भी मिल सकता था, लेकिन शायद वही बात कर रहे हैं कप्तान कि आप सिंगल पर भी जाइएगा क्योंकि मुकाबला अभी शेष है। चलिए फिर से पारस, इस बार फिर से उसी प्रकार के अंदाज में जगह बनाकर खेलने का प्रयास लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं वकील, लेकिन नाकामयाब नजर आ रहे हैं। बॉलिंग देखना मिली पारस द्वारा और एक और डॉट। अब 33 बॉले 70 रनों की आवश्यकता। चल बढ़िया पारस भाई, और बढ़िया। इतनी चालाक बॉलर है पारस सुमन। चलिए फिर से इस बार बाहर रखा लेंथ, चलिए एक्स्ट्रा के रूप में एक और रन। उतनी चालाक 42 लगे हैं बोर्ड पर। इनको काफी कॉम्पिटिशन है। वापस है हाजी के साथ तैयार। पारस फिर से जगह बनाना चाहा, लेकिन एक ही रन मिलेगा। एक ही रन मैच, तलबीर सरफराज एक रन के चलते 43 लगे हैं बोर्ड पर, और कहीं ना कहीं बड़े शॉट का प्रयास तो करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। चलिए फिर से गोविंद करेंगे सामना अवनीश, सॉरी पारस का। इस बार क्या चांस बनेगा, मंगल नीचे है वहाँ, तो चलिए आना होगा एक और विकेट का पतन, आना होगा गोविंद को भी वापस। 5 विकेट गवा चुकी है बागलदा टीम, और बोर्ड पर लगे हैं मैच 43। बॉल 5 इसको नाम पूछ लीजिए। कंफर्म कर लो। अब हाजी वकील साहब के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। अब बल्लेबाजी के लिए आए दिलशाद। चलिए दिलशाद आए नए बल्लेबाज के रूप में। और जो भी और अभी भी 31 बॉले 68 रनों की आवश्यकता। वो M5 पानी पिलाओ पहले। 400 में और कप्तान ने ड्रेस नहीं है भाई, कुर्ता है बिल्कुल। विकेट लेकर बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। मैच कहाँ हो रहा है भाई, ये मुकाबला चल रहा है पांडोला में। चले लेकिन इस इनिंग की बात की जाए, एक मैक्सिमम आया मैच और 4-4, और उसी के चलते 43 लगे हैं बोर्ड पर। और नए बल्लेबाज दिलशाद। चलिए मैच समरी पर नजर डाल लेते हैं। अरे वो बोल्ड हो जाती है। चलिए फिर से मुकाबला स्टार्ट होता हुआ, और पहली 5 से 4 रन खर्च किए अभी तक, और एक सफलता है पारस के नाम। भाई की बहुत अच्छी लगती है मुझे, धन्यवाद नरेश भाई। कीपर कहाँ के हैं? कीपर भाई श्योपुर से हैं। चलिए फिर से इस बार और अच्छी लेंथ और ओवर की समाप्ति। चलिए 5 ओवर 43 लगे हैं बोर्ड पर, और अब आने वाली 30 बॉले 68 रनों की आवश्यकता। अंकित भाई जुड़े, स्वागत रहेगा अंकित भाई। चलिए टारगेट दिखाइएगा एक बार। बिल्कुल 30 बॉलों से 68 रन अभी भी।
आप कब खेलेंगे अहमद भाई? काड़ू भाई हमने तो संन्यास ले लिया है, हम तो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे अब। हम तो सिर्फ आपको मनोरंजन करते हुए और आपको घर बैठे मुकाबलों का आनंद देते हुए नजर आएंगे। चलिए नए गेंदबाज क्या निखिल आए हैं, अच्छा बर्थडे बॉय निखिल पार खड़े खड़े मैक्सिमम में डील करना चाहेंगे वकील और फैसला करते हुए। चलिए 6 और जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट मैच का बताओ कुछ। अभिषेक भाई अगला मुकाबला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा मांगरोल से। जो टीम विन करेगी इस मुकाबले को वो मांगरोल से खेलती हुई नजर आएगी। प्रेम भाई जुड़े हैं, स्वागत रहेगा। क्या होने वाला है एचपी भाई? राजकुमार भाई बताओ, छापने की बारी है, क्रिकेट से संन्यास है। हाँ बिल्कुल सचिन भाई। चलिए लेकिन इसी बीच 1 रन का प्रयास और चलिए पूरा भी कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। एचपी भाई तुम्हारे अनुमान से कौन जीत रहा है? हमारे अनुमान से तो क्रिकेट ही जीतता है श्रवण भाई हमेशा से। चलिए 50 लगे बोर्ड पर। 28 बॉलों से 61 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल नरेंद्र भाई, पेंशन अच्छी खासी मिल जाती है। लेकिन चलिए मुकाबले पर आते हैं फिर से। 28 बॉल 61 रन। अभी भी पहले 2 से 7 तो लगे हैं। एक बार आगे रखा है लेंथ को, एक कदम और राहुल वो जूते वाला, लेकिन के ड्रॉप नजर आया। चलिए 2 रन, ये एक रन मिलने वाला मैच है और कहीं ना कहीं हलचल सी नजर आ रही है मुकाबले में। एचपी भाई पागल था टीम को आपकी 2000 बल्लेबाजी की जरूरत है। जी नहीं श्रवण भाई, अब तो हम खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन चलिए 27 बॉल है 60 रन। और याद रखिएगा अभी राहुल के 2 ओवर शेष रह जाते हैं इस मुकाबले में। प्रेडिक्शन 70% पांडोलर 30% बागल था। बिल्कुल काफी अच्छा प्रेडिक्शन है सचिन भाई, क्योंकि मुकाबला तो 70-30 पर ही खड़ा है अभी तक। लेकिन इसी बीच एक और अच्छी लेंथ, 1 रन मैच और इसी 1 रन के चलते 52 लगे हैं बोर्ड पर। चलिए दिलशाद करेंगे सामना निखिल का। 9 रन आए पहली 4 से। चलिए छोटा रखा लेंथ अंसाम 4 रन के रूप में। चलिए जहाँ जरूरत थी ना इस ओवर की वो नजर तो आ रहा है भागलता टीम के लिए। 13 लगे हैं पहली 5 से और कहीं ना कहीं अब एक बाउंड्री और लगा दीजिएगा, फिर मुकाबले को देखिएगा। 40-60 पर नजर आएगा। 25 बॉले 55 रन। लेकिन निखिल कहीं ना कहीं क्या कप्तान गलती करते हुए नजर आए, क्योंकि राहुल के 2 ओवर शेष रहते हैं मुकाबले में, तो उनको क्यों दूर रखा है ये समझ से परे थोड़ा। चलिए फिर से पटका हुआ लेंथ और चलिए लेकिन गलती कर बैठे वहां दिलशाद, सीधे देवा के हाथों में और जाना होगा वापिस। यानी 24 बॉले 55 रनों की आवश्यकता। अब एचपी भाई पारस को बोलकर सारे फील्डर लेक में लगवा दो, चाचा खेल आए तब। बिल्कुल कहीं ना कहीं वो काम तो करना होगा, क्योंकि लगातार जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 156 रन और गेंदबाजी पर राहुल नजर आएंगे अब। 56 रन बढ़ता है उसको बागल दागा। अब बल्लेबाजी के लिए कौन आते? अब 7 हो चलो कोई। चलिए निक्को आए नए बल्लेबाज के रूप में और अब पांडोला बिन हो गई प्रेडिक्शन। बिल्कुल अभिषेक भाई नजर आ रहा है। 55 चाहिए, 55 चाहिए 24 पे। अब आए बल्लेबाजी 19 को और बॉल आड़ा संभाला है। रन 56 हो गए, 55 चाहिए। 56 हो गए रन। तो चलिए राहुल आए गेंदबाजी पर, जिनको पहले ओवर से 7 तो लगे थे। सफलता तो अभी दूर रही है, लेकिन चलिए मुकाबले में ये ओवर काफी डिसाइड करेगा। अगर यहाँ रन लगते हैं ना 10+ तो फिर मुकाबले में मजा आने वाला है। लेकिन गेंदबाजी पर राहुल नाम तो सुना होगा। चलिए फिर से चलिए पार चल के 1 रन तो चुरा लेंगे। लविश मौजूद है वहाँ।
और 1 रन के चलते 57 लगे बोर्ड पर। जो पहले निराश थे, बॉल छूटी, फील्डिंग अच्छी करिए। अरे वो तो उसी 2 ओवर में 15-15 के आएंगे, मैच फंस जाएगा बिल्कुल सचिन भाई। और कहीं ना कहीं निक्कू को ये काम करके देना होगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी निक्कू ने सॉरी, लेकिन इसी बीच पेस के चलते बीट नजर आया इस बार। चलिए ढोट और यानी मुकाबला पांडोला के पक्ष में नजर आ रहा है, यानी 22 बॉले 54 रन अभी भी। सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। चलिए फिर से निक्कू इस बार, चलिए आएगा बल्ले पे, आएगा बार और उठाकर लाना होगा कलवीर को वहां से। और इसी मैक्सिमम के चलते स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 63 रनों पर। और क्या खूब बल्लेबाजी निक्कू द्वारा। वो जो बात ही कर रहे थे ना कि निक्कू के अंदर वो क्षमता है बड़े शॉट खेलने की, और राहुल को बाउंड्री बार पहुंचा इस बार। चलिए 7 तो आए पहली 3 से, और अभी भी 21 बॉले 48 रन। चलिए फिर से चले राहुल, सामना करेंगे निक्कू इस बार। आई के चलते क्या 1 रन मिलेगा? जी हाँ, और इसी 1 रन के चलते स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 64 रनों पर। और अभी भी 20 बॉले 47, यानी कि 2 बॉले शेष है अभी इस ओवर की बात की जाए तो। या कहीं ना कहीं बाउंड्री ढूंढनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। कौन सी जगह पर हो रहा है? अंकित भाई पांडोला में। चलिए इस बार यॉर्क और काफी सटीक लाइन लेंथ, 1 रन का प्रयास करना चाह रहे थे निक्कू, लेकिन मना किया हुआ। और कहीं ना कहीं बड़े मुकाबलों में आप को रन तो लेने होंगे, क्योंकि अगर आप कहीं 1-2 रन से पीछे रहते हैं ना तो फिर निराश नजर आएंगे। निक्कू भाई के लिए छक्के पर 100 रुपए दिए जाएंगे, फोन पे पर अभी करेंगे। चले, लेकिन इसी बीच डंडा बार करते हुए नजर आए और एक और विकेट का पतन होता हुआ। चलिए राहुल को मिलती हुई सफलता, यानी कि अब रह जाती है मुकाबले में 18 बॉले शेष और 47 रनों की आवश्यकता। और टारगेट दिखाइएगा एक बार, और क्या मुकाबला चल रहा है दोनों टीमों के बीच। 18 बॉले 47 रन अभी भी। हाँ, विकास भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। लेकिन चलिए 18 बॉले 47 कौन आते हैं गेंदबाजी पर। 47 रन। कल फाइनल है क्या? कल नहीं, परसों के दिन खेला जाएगा। कल एक और सेमीफाइनल खेला जाएगा। आज एक और मुकाबला, इसके बाद मांगरोल वर्सेस जो यहाँ से विन करता है उनके बीच सेमीफाइनल मुकाबला। अब आए इरशाद। चलिए इरशाद आए नए बल्लेबाज के रूप में। और सब आए गेंदबाजी लेकर अपने कोटे का तीसरा बॉल चलिए लेकर। गेंदबाजी पर अवनीश नजर आएंगे और सामने है निक्कू। क्या लगा पाएंगे मैक्सिमम? एच भाई को राम राम राजकुमार भाई। लेकिन चले इसी बीच ये क्या हुआ है भाई? गेंदबाज बल्लेबाज को पता चला है ना विकेट कीपर को 4 मिल जाएंगे। तो हाथ पे आ रहा है भाई, और इसी 4 के चलते स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 68 रनों पर, यानी कि अभी भी 17 बॉले 43 रनों की आवश्यकता। चलिए फिर से, बोनस का मैच कब है? कल खेला जाएगा। क्या मुकाबले में अभी भी एक ट्विस्ट आने वाला है? क्या नजर आता है आपको? कमेंट करके बताइएगा। 17 बॉले 43 रन। फिर से निक्कू सामना करेंगे अमरीश का। इस बार फुल टॉस, 1 रन तो मिल जाएगा। मंगल मौजूद है वहाँ। मोनेश भाई नो यूज गलत कमेंट। बिल्कुल है, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी गलत कमेंट का प्रयोग कोई भी भाई ना करे, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी ये। चलिए, लेकिन 69 लगे बोर्ड पर। 16 बॉले से 42 रनों की आवश्यकता। और फिर से अवनीश 23 दे चुके हैं अभी तक। 3 सफलता तो नाम रही है इनके। अब बल्लेबाज इरशाद
इस बार फुल टॉस क्या मैक्सिमम नजर आएगा। जी हाँ, चलिए 6 और जोड़ लीजिएगा और मुकाबले में एक नया ट्विस्ट आता हुआ। और अब देखिएगा 15 बॉले 36 रनों की आवश्यकता और कहीं ना कहीं 11 लगे पहले 3 से। अवनीश रोमांचक होता जा रहा है। क्या कुछ बड़ा करने चाहेंगे यहाँ से या फिर उसी अंदाज में इरशाद बाहर भेजना चाहेंगे? आज ही नहीं, ये अच्छा था, 1 रन मिलेगा मैच और इसी 1 रन के चलते 14 बॉले 35 रन की आवश्यकता अब यहाँ से, यानी ये 2 बॉले काफी अहम हो जाती है मुकाबले में। लेकिन याद रखिएगा अभी राहुल का 1 ओवर आना शेष है। पीपल था का कब कल खेला जाएगा भाई, पांडोला बिन लेखराज। चलिए देखते हैं, लेकिन चलिए निक्कू स्ट्राइक पर 14 बॉले 35 रन फिर से चले। अवनीश इस बार आगे रखा लेंथ, मंगल मौजूद है भाई, 1 रन तो मिल जाएगा और इसी 1 रन के चलते 13 बॉले 34 रन। लेकिन जो बातें कर रहे थे ना कि आप सिंगल डबल पर काम करिएगा, जहाँ कम से कम 4 या 5 सिंगल छोड़ती हुई नजर आई थी बागल था और वो रन अभी एड होते तो फिर मुकाबले में और मचा आने वाला था। लेकिन चले 13 बॉले 34 रन फिर से चले। 19 इस बार बाहर रखा लेंथ और चलिए सीधे कीपर के दस्तानों में और 12 बॉले 34 रनों की आवश्यकता अब यहाँ से। 12-34 12 बॉल 34 रन, 12 बॉल 34 रन। अब देखते हैं क्या होता है। अब मांगरोल का भी हो गया, बिल्कुल इसी के बाद खेला जाएगा मांगरोल का मुकाबला। क्या लगा पाएगी बागल टीम? राहुल 6 रन से ज्यादा नहीं देगा, बिल्कुल राहुल को जिम्मेदारी दे दी है गेंदबाजी की और 12 बॉले 34 रन। और लबी से चले काफी खुशी। चलिए फिर से राहुल, ये मैच जीतेगा वो टीम फाइनल जीतेगी गोपाल भाई साहब की कलम से। चलिए देखते हैं, लेकिन राहुल आएंगे भाई। ट्रांसपोर्ट का मैच कब है? कल खेला जाएगा राशिद भाई। लेकिन 12 बॉले 34 रन फिर से निक्कू। दोनों बल्लेबाज 1-1 मैक्सिमम तो लगा चुके हैं अभी तक, लेकिन यहाँ से अब एक बड़े ओवर की तलाश दोनों बल्लेबाजों को। चलिए फिर से चले राहुल, इस बार चलिए चलिए, नाम तो सुना होगा राहुल और वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जाना होगा निक्कू को वापिस जाना पड़ेगा। और 8 विकेट, 8 हो गए, 8। और अब आए बल्लेबाजी के लिए सोई। अभी भी यहाँ से 11 बॉले 6 से 34 रनों की आवश्यकता है। काफी खुश पारस सुमन। मेरा दिल धक धक कर रहा है, क्यों कर रहा है रोहित भाई? अभी मुकाबला काफी नजदीक तो नहीं जाने वाला। चले नए बल्लेबाज कौन आते हैं? सोहेल आए हैं। चलिए फिर से इस बार एक और अच्छे सोहेल मौजूद है, 1 रन तो मिल जाएगा और इसी 1 रन के चलते 10 बॉले 33 रन। 1 ओवर कलवीर से कराओ, बिल्कुल कलवीर को गेंदबाजी पर नहीं लाया गया इस बार। पांडोला जीत चुकी है, बिल्कुल आरिफ भाई नजर आ रहा है मुकाबले में। कौन सा राउंड है? क्वार्टर फाइनल मुकाबला है मोनू भाई। चलिए फिर से इस बार फुल टॉस है, खिलाड़ी मौजूद है। नो बॉल का इशारा आता है एम्पायर का और यानी कि फिर हिट के लिए तैयार रहेगा। नो बॉल तो नो बॉल, नो बॉल भाई। चलिए नो बॉल यानी कि फिर हिट। एक और नया ट्विस्ट नजर आएगा, यानी कि अब 10 बॉले 32 रन। मांगरोल आ रही है, बिल्कुल
पांडोला जीत गई। अहमद भाई बिल्कुल तुषार भाई नजर आ रहा है मुकाबले में। चलिए फिर से और एक और अच्छी लेंथ और सीधा कीपर के दस्तानों में एक और डॉट। इसके बाद कौन का मैच है? इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला मांगरोल टीम का रहने वाला है। चलिए 9 बॉल है, 32 रनों की आवश्यकता। फिर से चले राहुल, 2 सफलताएं नाम रही है इनके। 2 नहीं 3 कर दीजिएगा। एक और सफलता और 9 विकेट गंवा चुकी है। 79 के टोटल पर बागल था और कहीं ना कहीं मुकाबला गंवाती हुई नजर आ रही है बागल था। और इसके बाद पांडोला वर्सेस बागल सेमीफाइनल रहेगा अगर ये विन करती है पांडोला तो। लास्ट जोड़ी के रूप में अतुल्ला बहुत लेट आए, लंबे कदे खिलाड़ी ऊंचे ऊंचे पाँव की चढ़ा के आए। अतुल्ला 32 8 टोटल। हेलो हाँ भाई अतुल्ला और इस टीम को। चलिए फिर से राहुल, इस बार और क्लेम थे, एक रन तो मिल जाएगा और थोड़ा सा पंबल नजर आया है, उसके चलते के 4 मिलेंगे वहाँ। देखना होगा एम्पायर का इशारा। और अगर लास्ट में 4 चाहिए तो ये तो जिताई देंगे इसको। तो चलिए ओवर की समाप्ति, यानी 6 बॉलों से 30 रनों की आवश्यकता। इसके बाद किसका मैच है? इसके बाद सेमीफाइनल खेला जाएगा। बधाई देते हुए कहीं अब HP भाई बिल्कुल दे दीजिएगा। आज 6 बॉल 30 रनों की आवश्यकता है और गेंदबाजी पर कप्तान नजर आएंगे पारस। 6 बॉल 30 रन। इसके बाद सेमीफाइनल खेला जाएगा, तैयार रहेगा मांगरोल वर्सेस क्या पांडोला या फिर बागलदा, ये ओवर डिसाइड कर देगा। चलिए पारस गेंदबाजी छोर पर बीच और अच्छी लेंथ और डॉट। 5 बॉल पर 5 मैक्सिमम, यानी कि 5 बॉल और 5 मैक्सिमम। और इस बॉल पर फाइनल हो जाएगा। चलिए फिर से पारस, और एक और अच्छी लेंथ और डॉट नजर आएगी फिर से। बिल्कुल राजकुमार भाई, लेकिन चलिए 9.2 4 बॉले यानी 30 रन। अब मुकाबला तो औपचारिकता नजर आ रही है और दर्शक भी अब निराश नजर आ रहे हैं, जाते हुए नजर आ रहे हैं। बागलदा टीम के दर्शक भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी बीच क्या 4 मिलेंगे वहाँ? जी हाँ 4 मिल जाएंगे। यानी कि अब इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना तैयार रहेगा। थोड़ी देर में फिर से जुड़ेंगे आप सभी के साथ एक बड़े सेमीफाइनल पांडोला वर्सेस मांगरोल। भारत सुपर कैप्टन बिल्कुल पुष्पराज भाई, पांडोला विपिन भाई बिल्कुल। लेकिन चलिए फिर से सोहेल सामना करेंगे पारस का। 3 बॉलें 26 रन।